घरे आओ फोन करना जरूर क्या रही देखिए जी बापू जी प्लीज म्यूट करेंगे, प्लीज म्यूट करेंगे। मुझे प्लीज कंट्रोल योर
everyone. Good evening. So, I think आप सभी मुझे जानते हैं. I am मृदुल सैनी from पुणे. और आज काफी दिनों के बाद मैं सेशन में आई हूँ. So, I think सब म्यूट है क्या? Yes. Good evening, ma'am. Very nice to see you. Thank you, thank you. आज मैं काफी दिनों के बाद ही सेशन ज्वाइन किया. असल में कुछ सेशंस चल रहे थे, कुछ बिजी था शेड्यूल थोड़ा सा. तो कैसे रहे आपके सेशंस? सेशंस भी थे, कुछ बेटे के एग्जाम्स थे, उसके बाद कुछ उसी में थोड़ी बिजी थी. अच्छा अच्छा. कुछ मैं सेशंस ज्वाइन किए हुए हैं, मैंने पर्सनल किए हुए हैं, तो उसमें बिजी थी. अच्छा अच्छा. वो ऑफलाइन है तो पूरा डे लग जाता है उधर. सो यस, कोई शेयरिंग है, कोई अपना कुछ बताना चाहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये द टीचिंग, इससे आप लोगों को क्या एक लाइफ में डेली टीचिंग से क्या इम्प्रूवमेंट आया है? प्लीज कोई शेयर करना चाहेगा? माय वॉइस इज क्लियर? Yes, very much, very clear. थैंक यू. सो किसी का एक्सपीरियंस होगा अपना, प्लीज शेयर दैट एक्सपीरियंस आल्सो. यस. यस, देखिए जिस तरह से हम एफर्मेशंस पे वर्क करते हैं और जिस तरह से हमें इस जर्नी में, जिस तरह से हमें 3 साल में सिखाया है, आप काफी लोग आश्विन मैम के सेशन में भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ डिफर तरह का चेंज आना शुरू हो गया होगा. तो क्या आप एग्री है इस चीज से? क्या वो चेंज आना शुरू हो चुका है? मैम मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ. मेरा हाँ. नाम युतिका है, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ. हाँ, आज से अरविंद सर ने हमारा मिरर प्रैक्टिस चालू किया है और उसको यस. करने में बड़ा मजा आ रहा है. मतलब एक खुद की आंखों में देखना, खुद को देखना, नाक नुक्स निकालने की जगह बोले अरे वाह कितनी ब्यूटीफुल है, आई लव यू बोलना, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है. ये फर्स्ट डे हमने प्रैक्टिस की पर बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रैक्टिस करके सर के साथ. थैंक यू. वाह 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 वाह. सो मतलब देखिए, ये जो मिरर की बात कर रहे हैं ना, ये जो मिरर की बात कर रहे हैं, आप सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले ना सेल्फ पे वर्क होता है. और हम लोग जब इस धरती पर आते हैं ना, तो हमें अपने आप क्या पहन रखा है कोई फर्क नहीं करता पड़ता, हम दूसरों को देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, उसने क्या पहना है. बट जब हम इनर के साथ जर्नी में आते हैं, जैसे जैसे हम इनर के लिए सोचना शुरू करते हैं, फिर से वहीं पर हम आ जाते हैं सेल्फ पर. और सेल्फ को सबसे ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, अगर अपने को देखना है तो शीशे में देखकर देखो कि हम क्या हैं, तो क्लियर पता चल जाता है कि व्हाट आई एम. तो वो व्हाट आई एम, और आपको पता है आई एम इज अ लाइन, इसी से हमारा अपने लिए लाइफ स्टार्ट होती है, यहीं से स्टार्टअप होता है. तो ये स्टार्टअप कैसे होता है, देखिए हम इस जर्नी में सीख रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते यही हमारे काम. अरे आज तो कोई गुनगुना भी रहा है हमारे सेशन में. ये कौन? उमा जी गुनगुना रही है. यस. तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने भी इस पे काम किया. अभी हमने पीएमसी गुजरात के साथ भी सेशन लिया और हमारा वंडरफुल सेशन गया, मतलब बहुत ही मजा आया. थोड़ी मेहनत भी करी थी, थोड़ा उनका भी सहयोग था. तो उस सहयोग से जब हम सेशन करके निकले, तो देखिए हम जब देने के लिए तैयार होते हैं ना, तो यूनिवर्स भी हमें देने के लिए तैयार होता है. मतलब एक इतना विजडम आया, इतनी चीजें क्लियर हुई, कुछ चीजें थी जो मैं लाइफ में और सीखना चाह रही थी, मुझे अपने आप ही दूसरी साइड से डोर्स ओपन हो गए कि यस आप यहाँ पर आओ और सीख लो.
तो ये कैसे होते हैं, आज तक ढूंढते भी थे ना कोई क्लासेस के लिए, तब भी क्लासेस नहीं मिलती थी। तो रियली वी आर ब्लेस्ड कि हम इस जर्नी पे हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स यही लगती है कि हम कितनी सेफ एंड कितनी मतलब विजडम वाली जर्नी को ज्वाइन करें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, इसी बात से खुश होती रहती हूँ कि यस आई एम इन अ राइट ट्रैक, आई एम इन अ राइट ट्रैक। तो सच्ची यही एक अपने आप में एक अलग ही मजा है। सो गगन कौर जी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी, बोलिए गगन। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यू आर फ्रॉम? Hi, this is Gagan. I am from New York. ओके। Or it's so wonderful that this is my lunchtime. My lunchtime usually gets changed, every so often. But since Rajan sir has started this Happy Road journey, most of the time I'm able to join in because my lunchtime has shifted to this time because universe is making everything in line for me. And I'm thankful to Ashmin ma'am from since COVID hit, a couple of years back, 2.5, 3 years back, that's when I came to know about this journey and I came to know about Rajan sir. I'm humbly, humbly thankful to Rajan sir for all the manifestation, law of attraction, paid, unpaid sessions by Rajan sir. So, so, so thankful. I'm part of Ashmin ma'am's masterclass right now, which I really, really adored it. And that's even happening in the evening time. So that is my time at home. Yes, I'm cutting down on family time, but I have told them that this is my soul food. I need it. And everyone kind of understood. But every now and then they say, oh, we are still missing you. I say, yes. So I'm trying my best to balance both worlds. But definitely when we know the technique, how to ask universe is already with folded hand to give it to us. And nobody can teach better than Rajan sir. So I'm humbly thankful to Rajan sir about teaching us law of attraction, manifestation, and so many other things. And thankful to Ashmin ma'am for all the abundance. And it reflects on us. So humbly thankful for this time, for this technology, I really appreciate you for giving me a chance to speak. Thank you so much. थैंक यू, so थैंक यू, थैंक यू। much. मतलब आई थिंक गगन, आप जिस तरह से प्रैक्टिस करिए, हाउ मेनी टाइम, कितना टाइम हो गया आपको इस प्रैक्टिस के साथ? It's about a little bit close to actually March में 3 years हो गए ना? Yeah. Wow, It's been wow. 3 years. It's been So 3 I years, think but you I create, am. I think I'm you sorry. create many magics in your life. I was about to share that out of nowhere, we were talking about something in our class, and I said, well, it will be nice to have $1 million in your account, and just like that, I said it, and I said, wow, it will be good once if somebody receives $1 million, or maybe I receive $1 million. It will be nice. And within days, my uncle, who was our tenant for many years, he passed away and he left all his wealth on my name, which is about close to $1 million out of nowhere. And as I went to see him, I was always helping him out making food. As I went to see him, and he said, Gagan, I'm leaving everything for you. And I'm being very honest, I did not believe him. In my head, I'm saying, he's probably just saying it because I'm the only one coming and talking to him, taking care of him. I'm not blood related to him. Why would he leave his money or wealth on me? So, and sure enough, when he passed away, I came to know he left close to $1 million just on my name. This is just magic. This is just magic, nothing else, and many, many magics has happened. I used to go maybe once a year to vacation. Since I start manifesting on it, wow, I feel so good when I'm with my husband, going to Mexico, going to, Jamaica. My favorite place is Aruba, and you would not believe it. We are vacationing 4 times a year.
Wow. And we only stays at 7 stars resorts, and we always fly first class. I'm so humbly thankful. It's all because of magic. It's all because of magic, gratitude, manifestation. I don't have my book with me right now. Otherwise, I can show you. During the day, in between even my work, I go back to my writing. Thankfulness. I'm writing gratitude wherever I get even 5 minutes in my work day. So I do my gratitudes in the morning, at night, and even during the day. Whenever I'm walking from one classroom to another, I'm a teacher here. I am doing my thank you walk. So I really don't waste any breath without being gratitude for that moment, having that gratitude for that moment. So it's all because of Ashwin ma'am. She taught us so much, so much, so much. Yeah. I'm We are thankful really for blessed. We Yeah. are. And Arvind sir, his gratitude, Ardas, his gratitude prayer, and Annie, she's a sweetheart. So humbly thankful to all my mentors who Yes. has added on to my life. I have nothing else but to say that I am so lucky to be part of this journey with you. And I'm lucky that I have you mentors in my life. Thank you so much. Thank you so much. First Thank of you so all, much. Gagan, I really blessed कि हम तो ये लोग देखिए we are all our practitioners and same I am just like you and we are sitting here, but really we have blessed कि Rajan sir, Ashmin ma'am and Annie, Arvind sir, they are giving a lot to us, really lot and lot. मतलब अगर मैं 3 years से पहले अपनी life को देखूं तो really just like a tissue paper. I think really now I really blessed कि I feel कि yes I am something, कुछ है मुझ में. So वो कहाँ से create हुआ? Each and everything from ma'am and Arvind sir, Rajan sir, Ashwin ma'am. मतलब इतनी लाइफ को चेंज हुआ है, इतना कुछ चेंज हुआ है ना, रियली में अब लगता है अब लाइफ शुरू हुई है, अब लाइफ शुरू हुई है. And really, I mean, it came to that point that this morning मेरी कार की सर्विस ड्यू थी BMW की, और मेरे को काम पे भी आना था, so I left home super early, 6:30. They open at 7, and I'm just visualizing on the way that there is no one ahead of me in the line, and they're going to open up the door sooner than 7 o'clock. They're going to take my car first. They're going to give me a loaner car at no problem. Everything is going to be ready. Paperwork will be done. It will be just in and out thing. And you won't believe it, that it exactly happened like that. They opened the showroom 10 minutes before 7 o'clock. They took me in right away. It was just something magical happening around me and with me. So I owe it all to you guys. Thank you so much. Thank you गगन. मतलब हम यही कहेंगे कि हमने जो प्रैक्टिस करी है और जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो सच्ची लाजवाब है. और हम इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया, देखिए आप न्यूयॉर्क से बोल रही हैं, तो रियली में एक मजा आता है कि ये पूरे ऑल वर्ल्ड में ये जर्नी फैल चुकी है और ग्रेटिट्यूड रियली वर्क्स, और ये वर्क कर रहा है, और आप ही की नहीं सबकी लाइफ में इसने बहुत काम किया है. सो थैंक यू गगन फॉर ग्रेट शेयरिंग. थैंक यू. सो 9 o'clock हो चुके हैं. एक मिनट. Who will read? I can First read, of- ma'am. I Okay, can first of- also. First of all, okay. Rashmi ji and I think एक ममता की आरती. आवाज लगी. Aarti. आरती. ओके. असल में काफी पीछे हो गए पेजेस. 255 है मृदुल जी. यस 285. यस यस मधु जी भी आज हमारे साथ है. वाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि काफी टाइम से मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और प्रैक्टिस करते करते ही लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं. और वो चेंजेस खाली एक, ठीक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम वर्क कर रहे हैं, बट वर्क करने के साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस इज अ की. सक्सेस तो है ही है, बट हार्ड वर्क इज अ की. हम अगर मेहनत कर रहे हैं और डेली की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट वर्क्स. और वो प्रैक्टिस एक मेरी ही नहीं, हम सबको आश्विन मैम ने, अरविंद सर ने, राजन सर ने किस तरह से वो प्रैक्टिस करने सिखाई है, वो लाजवाब है. और वो लाजवाब इसलिए है क्योंकि वो करवाते हैं और हम करते हैं. तो
तो रियली आप सबको भी मैं यही कहूंगी, देखिए अरविंद राजन सर आजकल यहाँ पर नहीं है, बट हम उनकी प्रैक्टिस को, इन सेशंस को बार बार कर रहे हैं, और इनको बार बार करने का मतलब ही एक है कि एक बारी में ये समझ ही नहीं आता, तो इनको करते ही रहना है, करते ही रहना है और आगे बढ़ते ही रहना है। हमारा तो बस एक यही मकसद है। तो इसीलिए मैं भी अगर कहूँ कोई एक सेशन करती हूँ, दूसरा सेशन ज्वाइन करती हूँ, यही रीजन रहता है कि जो थोड़ा बहुत समझ आया ठीक है, नेक्स्ट में और अच्छा समझ आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में थोड़ा और अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि समझना तो अभी शुरू किया है। अभी तक तो वो कहते हैं ना, हम आशविन मैम तो बहुत ही अच्छा कहती है कि हम तो मतलब हमारे तो लाइफ में वो चीज ही नहीं थी कि हमें समझ आ रहा था, अब हम अवेयरनेस में आए हैं, तो अवेयरनेस में आए हैं तो अब हम चीजों को पकड़ेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे। लेट्स स्टार्ट द डे 285, और हम ये बुक कर रहे हैं, इसका नाम है डेली टीचिंग्स। हम इसके डेली के सेशंस, डेली के चैप्टर्स लेते हैं, 4-5 चैप्टर्स हमारे डेली के रहते हैं, तो उन्हीं की हम प्रैक्टिस करते हैं, और आई थिंक 365 डेज तक किस तरह इतनी इजीली पहुंच जाएंगे, देखते ही जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। Yes, day 285. To attract whatever you want in your life, you don't work out how it will come out. Your work is to ask the universe, focus on the outcome, imagine that you have it, believe that you have it, know that you have it, and give thanks that you have it now. Do your job by vibrating your desire and allow the universe to do its work of bringing that desire to you. मतलब मैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मैंने वही बात कही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में कुछ इस तरह से वर्क करता है। आई थिंक सम वॉइस इज क्रैकिंग, जस्ट वेट। ओके, इट्स ओके ना। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने, हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अगर हम भी कहें ना, आज अगर मेरे पास जो लाइफ है ना, रियली में मैंने इसको अट्रैक्ट किया था, आज ही नहीं, अगर मैं अब इस चीज को यहाँ देखती हूँ ना, तो मैं पहले ही चाहती थी कि मुझे इस तरह की लाइफ जीनी, और मैं यहाँ तक पहुंची। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से उस पर वर्क करता रहा, अब मुझे समझ आता है कि रियली में ये तो मेरी ही चाहत थी जो मैं यहाँ तक पहुंची। और उस पहुंचने के लिए यू डू नॉट वर्क आउट हाउ इट विल बी कम अबाउट, मतलब ये किस तरह से काम करेगी आप देखते ही रह जाएंगे। यू वर्क इट एज द यूनिवर्स, फोकस ऑन, मतलब हमें आउटकम का, मतलब मैं अगर इस चीज को कहूं कि आउटकम तक पहुंचने से पहले हमें ये नहीं करना कि बिलीव, बट यू हैव इट, कि ये है, कैसे ये आएगा आपके पास, कहाँ से ये आएगा, बस आपको तो वर्क करना है, आपको तो अपनी प्योर वाइब्रेशंस भेजनी है, आपको तो खाली अपनी जॉब, अपना जो आप मतलब डू योर जॉब, आप जो उसके लिए वर्क कर रहे हैं, करते रहे करते रहे करते रहे, एंड यूनिवर्स विल अलाउ, आपका वर्क अपने आप ही होता चला जाएगा। तो वो हमें बार बार राजन सर भी कहते हैं ना कि लाइफ में बस एक बार सोच लो और उस पे काम करना शुरू कर दो, चीज अपने आप होती ही चली जाएगी, आप देखते ही रह जाओगे वो कैसे हो जाएगी। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आस्क सबसे पहले हमने मतलब उसको कहा और उसके बारे में बात करी, वो तो है ही है, बट वो किस तरह से डिजायर अपने आप पहुंच जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मतलब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे मैं लाइफ में ही आपको बोलूं कि ये जो आज मैं अगर अपने सेशंस में कहूं, मुझे ना शुरू से ही ये चीज थी कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बट वो अच्छा नहीं पता था। जब मैं मतलब 23-24 इयर्स की थी, तो मैंने स्टडीज साथ साथ ही, शादी के बाद ही स्टडीज और आगे पढ़ना शुरू कर दिया था, बट ये नहीं पता था कि क्यों पढ़ रही हूँ। मैं देखकर ये सोचती थी कि वो भी पढ़ता है तो मैंने भी पढ़ना है, मतलब देखा देखी में वो स्टडीज हो रही थी। उसके बाद जब मैंने स्टडीज कर ली, मैंने टीचिंग कोर्सेज कर लिए, उसके बाद मैंने स्कूल में जॉब करा। स्कूल में जॉब करने के बाद मैंने, और मुझे लगा कि नहीं कुछ और अच्छा करना है, मैंने एक अपना स्कूल भी स्टार्ट किया, बट फिर भी मजा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी जो अट्रैक्शन थी ना वो उस एरिया में ही नहीं थी, मुझे तो कुछ और चाहिए था।
और वो और क्या था जो मैं लाइफ से अट्रैक्ट कर रही थी और जो मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है ना, मतलब कहते हैं आपका पैशन, आपको जो जो आप दिल से चाहते हो और वो दिल आपको अपने आप वहां तक लेकर चला जाता है। और सच्ची बोल रही हूँ, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा कि पहले अपनी लाइफ क्या थी, टिश्यू पेपर की तरह। खुद के लिए भी मुझे ये फील होता है कि सच्ची मैंने अपनी लाइफ को टिश्यू पेपर ही बना रखा था, यूज एंड थ्रो वाला हिसाब था अपने लिए। बट नाउ आई क्रिएट माई लाइफ बाय माई सेल्फ, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। राजन सर बार बार ये वर्ड कहते हैं और आज मुझे यहाँ समझ आया कि यस आई कैन, यस आई डिजर्व इट। हमने इसको डिजर्व किया और हमने इसे प्राप्त किया। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पेज। यस, कौन पढ़ेंगे? Should I, ma'am? यस यस यू कैन। Three of us told you just select who is going to read. या आप कोई भी कर लीजिए। आई थिंक रश्मि है, पढ़िए मैम, पढ़िए, आप जो बोल रहे थे। यस यू कैन। Okay. I'm Anisha. Okay, day 286. As you live in the power, the love and the joy of your own being, you will uplift millions. Follow your own path, follow your own truth, follow your own heart, follow your own inner bliss, and allow each person to follow theirs, whatever it may be. Look for the good in everyone and everything, and let your love and joy radiate out to the world every day. Thank you, ma'am. यस, असल में एक बार इसे रिपीट पढ़ेंगे आप? हाँ जी मैम, पूरा स्टार्टिंग से? हाँ, पूरा ही पढ़ दीजिए। ठीक है। डे 286. As you live in the power, the love and the joy of your own being, you will uplift millions. Follow your own path, follow your own truth, follow your own heart, follow your own inner bliss, and allow each person to follow theirs, whatever it may be. Look for the good in everyone and everything, and let your love and joy radiate out to the world every day. यस, देखिए, एज यू लिव मतलब लिव इन द पावर। असल में आज ही हमने एक पावर बुक द्वारा से स्टार्ट करी है। एंड देखिए, ये पावर कहाँ थी? ये पावर जैसे जैसे हमें पता चला कि लाइफ में पावर तो आपके अंदर ही है और हमारे अंदर ही वो पावर है, सबके अंदर है। अगर मेरे अंदर है तो आरती जी के भी, सबके, जिसके भी अंदर हम कहेंगे सबके अंदर पावर है। बट वो कहाँ है, वो कैसे क्रिएट होती है? वो ऐसे नहीं क्रिएट होती। आप लोगों को पता होगा, जब हनुमान जी को भी बताया गया था कि आपके अंदर पावर है, तो उन्हें पता ही नहीं था। तो यूनिवर्स ने हम सबको वो पावर दे रखी है, बट क्रिएट उसको अगर मैं चाहूंगी तो मैं अपनी पावर, मैं मधु जी की पावर को क्रिएट नहीं कर सकती। तो मधु जी अपनी पावर खुद क्रिएट कर सकती है, मैं अपनी पावर खुद क्रिएट कर सकती हूँ, विद लव, विद जॉय, विद अपलिफ्टिंग योरसेल्फ। हम अपने आप को खुद अपलिफ्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? विद, जो हमें राजन सर तो बार बार कहते हैं कि आप एफर्मेशंस बोलो, आप अपने आप को अबव लाइन रखो, अपने आप को सेटिस्फेक्शन में, लव में, ग्रेटिट्यूड में रखो। और जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड के लेवल से अप होते जाते हैं ना, हम अपलिफ्ट होते जाते हैं, हम लव तक पहुंच जाते हैं। एंड दैट इज द मतलब पाथ की वहां पे हमें कोई भी बुरा नहीं लगता। वो वाला लव है, वो इलू इलू वाला लव नहीं है, वो वाला लव है जिसमें सब ही संपूर्ण दिखते हैं हमें। और उस संपूर्ण तक पहुंचने के लिए फॉलो योर ओन पाथ। जब हम अपने पाथ को मतलब समझते हैं, नॉट दैट कि उसने क्या, मैंने कहा ना, जब मैं 24-25 साल की थी, मैं कुछ नॉलेज क्रिएट करती थी तो मैं क्यों करती थी कि मेरी फ्रेंड भी कर रही है, मेरी सिस्टर ने भी पढ़ा है, इसलिए मुझे पढ़ना है। बट अब जो मैं पढ़ती हूँ ना, मैं किसी को फॉलो करके नहीं पढ़ती हूँ। अब ये मेरे अंदर से ब्लिस कहता है, अंदर से कहती है लाइफ की यार तुझे सीखना है। और वो सीखने के लिए जब मैं सीकिंग किसी चीज को उस लेवल में सीखती हूँ ना, तो मुझे कहीं पे किसी को दिखाना नहीं है। ये मेरा अंदर का ट्रूथ है, ओन ट्रूथ, अंदर की सच्चाई है। प्लीज रश्मि जी म्यूट करेंगे। ये मेरे अंदर की सच्चाई है। फॉलो योर ओन हार्ट मतलब मेरा अंदर से दिल कहता है कि हाँ मुझे करना है। और जब मेरा अंदर से दिल कहता है
इनर ब्लिस, और ये सब चीजें आपको इनर के साथ जब जोड़ती है तो फिर आपको ये नहीं रहता कि किसने क्या कहा, आप अपने ब्लिस तक पहुंचने के लिए अपने आप रेडी हो जाते हो। और दैट्स द वे कि आप योर लव जॉय, मतलब ये जो रिलेशंस हैं इस तरह के आपके साथ जुड़ जाती है कि आपका हर दिन ही इतना पावरफुल हो जाता है। एक आपको लगता है कि बस आज का दिन क्या कर लूं मैं, क्या नया कर लूं मैं, और वो हमें वो पावर हमने राजन सर में पूरी तरह से देखी है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, हम अभी राजन सर अभी आए थे तो हमें वो अपने साथ मुंशी लेकर गए थे, आश्विन मैम भी आए थे, तो वो इतनी हिली एरिया में हमें एक ट्रैकिंग तक चलना था। वहां पे उसी दिन काफी कुछ मतलब वहां पे काम भी चला हुआ था, बट राजन सर को पता था कि मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना, उन्होंने हमें पहुंचा दिया। इवन कि हमारे किसी के शूज इतने ट्रैकिंग वाले नहीं थे, बट हम पहुंचे क्योंकि सर की मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग थी, सर की विल इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने खुद तो उस चीज को किया ही किया, हमें भी वहां तक पहुंचा दिया। और मतलब आश्विन मैम का कहना उसमें ये था कि मैं अगर इंडिविजुअल सोचती ना कि मुझे यहाँ तक जाना, मैं कभी ना जाती, मुझे फियर था इतनी टॉप पे जाने का, बट राजन सर की अंदर की पावर ही इतनी थी कि उन्होंने सबको पहुंचा दिया ऊपर, कि वो वहां तक लेकर गए सबको। तो वो क्या है, क्योंकि वो खुद की पावर को तो क्रिएट कर ही चुके हैं, बट जब वो एक ग्रुप के साथ जुड़ते हैं ना तो उसमें भी वही पावर डाल देते हैं। तो दैट्स अ पावर। तो ये पावर हम सबके पास है। और मैं तो रिकमेंड करूंगी सबको कि अगर आप सबने पावर बुक नहीं करी है ना तो प्लीज पावर बुक जरूर कीजिएगा। दैट्स गिव यू, अगर मैम के सेशन में आप लोग हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा मैम आजकल करवा रही हैं, बट अगर वो नहीं करे तो पावर बुक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दैट्स अ माइंड ब्लोइंग बुक, और वो आपकी पावर पूरी तरह से क्रिएट कर देती है विद लव। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थैंक यू मैम आपकी टाइमिंग्स क्या है पावर बुक के? 5 to 6 मॉर्निंग। वो अगर आप मैम के सेशन में है फिर तो आप वहीं पे कंटिन्यू रहे, बट अगर कोई मैम के सेशन में नहीं है तब मैं कह रही। यस नेक्स्ट लिंक रश्मि जी भेज आप ही दीजिएगा। पढ़ लीजिए, या Yes, मधु जी हाँ। आप पढ़ लीजिए, मधु जी पढ़ते हैं। Yes, okay. Thank you. Day 287. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Marcus Julius Cicero, 106-243 BC. Thank you. देखिए ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ, मतलब वो कह रहे हैं कि ये एक ना सद्गुण ही नहीं है। मतलब जैसे जैसे मुझे ये पता चला ना, कल ही मेरी मदर इन लॉ का मुझे कॉल था, तो मदर इन लॉ का मुझे कॉल था, तो वो उनके ना पेन हो रहा था, मतलब टूथ में ही पेन था उनके, तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला, मैं पूरे टाइम ग्रेटिट्यूड करती रही, इतना ज्यादा पेन था कि मेरे सिर, मतलब बहुत ज्यादा सिर तक वो पेन जा रहा था। बट मृदुल, मुझे डॉक्टर को मैंने कॉल किया, डॉक्टर ने कहा छोटी सी मेडिसिन ले लो, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बट ये तुम्हारा मैजिक है ना, ये ऐसा वर्क कर गया, मैं बार बार उन टीथ को, अपने हेड को, अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड करती रही, अपने बचपन का याद करती रही कि मैं कितना कुछ खाती थी, मेरे टीथ कितने अच्छे थे। कहते मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। सो यही है, ये एक ऐसी पावर है कि इसमें कहते ना सद्गुण, हमारे अंदर ही सद्गुण है, पर उन सद्गुणों को क्रिएट करने के लिए कुछ एक टूल तो चाहिए होता है ना। दैट इज अ, मतलब इतना प्योर टूल है ये, जो हमारे अंदर के सारे मतलब सब चीजों को जगा देता है। और मतलब सच्ची बोल रही हूँ, वो कहती कि मुझे इतनी जबरदस्त नींद आई कि मैं सुबह उठ के कह रही थी कि वाह यार मजा आ गया। इवन की पेन था, सुबह भी वो पेन फील हुआ, बट रिलैक्स थी। और कहते मतलब इस टाइम में 5-6 मंथ से जब से मैंने ये ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया है, मेरी उनकी काफी 15 साल से वो अपनी मेडिसिन लेती थी, इसके लिए रात को उनको नींद नहीं आती थी, मतलब वो मेडिसिन उनकी बंद हो गई। तो ये कितना बड़ा एक मतलब सद्गुण बोलो, एक पावरफुल टूल बोलो, इसको एक की बोलो, कुछ भी बोल लो, यस वी हैव दैट, और वी क्रिएट, और हमने इसको क्रिएट करके पावरफुल भी बना दिया है। और रियली वी आर ब्लेस्ड,
मैं तो सच्ची बार बार अपने गुरुओं के लिए इतनी ग्रेटफुल हूँ ना, इतनी ग्रेटफुल हूँ कि जो उन्होंने हमें ये चीज दे दी ना। अगर आप कहे ना किसी को प्रॉपर्टी मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, हमें तो जो ये मिला है ना, ग्रेटिट्यूड, लव, ये एक ऐसी पावर है कि रियली में इसने हमारी जिंदगी, यही नहीं, पता नहीं, कहते हैं ना, हमारा तो पूरा कुल सुधर जाएगा इसमें। हमने खुद को तो सुधार ही दिया, हम अपने आसपास के कुल को भी सुधारने वाले। सो वी आर रियली ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड। और बाकी ये मतलब ये सद्गुण एक जनक की तरह, मतलब एक ना पावरफुल एक पैटर्न की तरह हमारे साथ जुड़ गया है। कहते ना, किसी चीज को आप अपनी बॉडी में पहन लेते हो तो वो एक थोड़े टाइम के लिए काम करता है, बट हमने तो ये जो ग्रेटिट्यूड को अपने साथ बांध लिया है ना, ये हमें नैया पार करा देगा हमारी। सो वी आर रियली ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड। सो थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे मैं भगवत गीता पढ़ती थी, पढ़ती क्या, अभी भी पढ़ती हूँ, अब तो ज्यादा सीरियसली पढ़ना शुरू किया है। आज से 4 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड की ना नानी जी, मतलब वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे, बट उनकी थोड़ी सी सांस चल रही थी। तो घर पे क्या कहा गया कि कोई एक जना भगवत गीता पढ़े। तो उसमें मेरा नंबर आ गया कि तू बैठेगी और तू पढ़। मैं बैठ गई और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उसको। आप विश्वास करो, मैं 1 पेज 2 पेज में पढ़ती गई, मैंने 10-12 पेज पढ़ लिए। आई थिंक 10-12 पेज क्या, 20-25 पेज पढ़ लिए होंगे। आप विश्वास करेंगे, मुझे अंदर से अपने आप के लिए गिल्ट आ रहा था कि मुझे एक भी अक्षर समझ नहीं आ रहा था, एक भी अक्षर समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद थोड़ा कहा कि थोड़ी देर के बाद पढ़ना, तुम अंदर जाओ। और अंदर जाकर मैं बहुत जोर जोर से रोने लग गई, बहुत जोर जोर से रोने लग गई कि भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। इतना पढ़ने के बावजूद आज मुझे इतनी पवित्र बुक किताब पकड़ा दी हाथ में और पढ़ने के लिए कहा, मुझे तो एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा, एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने उस बुक को मतलब कहा मैंने, और मैं बहुत रोई, और वो दिन था, उसके बाद तो मैं पढ़ी नहीं। और उसके 2 महीने के बाद मेरे हाथ में मैजिक बुक आ गई। और उस मैजिक बुक के बाद पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ आया कि रियली में यूनिवर्स से मैंने कुछ मांगा था, और यूनिवर्स ने मुझे कहा कि तुझे पढ़ना नहीं आता, ले तुझे मैं समझाता हूँ किताब। और आश्विन मैम आ गए मेरी जिंदगी में, राजन सर आ गए, और आज रियली में अंदर से ब्लिस फील होता है कि सच्ची बहुत कुछ मिला। मांगा था मैंने, भी रो के मांगा था भगवान से कि अगर तूने मुझे पढ़ाना ही है। और आज मैं आपको बात बोलूं, मैं भगवत गीता आजकल पढ़ रही हूँ, तो मुझे वो इतनी अच्छी समझ आ रही है जो मुझे पहले नहीं आती थी। तो ये कैसे होता है, ये इसी लाइफ में होता है, इसी, क्योंकि मैंने अट्रैक्ट किया था बुक्स को। तो इसी में मैं आपको एक बताऊंगी। अभी सुधा मूर्ति को जानते हैं आप सब, उनका ना एक कोड आ रहा था आजकल, उनकी एक एड आ रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि वो शादी के बाद ना अपने हस्बैंड के साथ मुंबई किसी बिजनेसमैन के घर गई, और बिजनेसमैन के घर में उनका डिनर था। वहां पे चांदी के बर्तनों में उन्हें खाना पेश किया गया। तो वो काफी रिच थे लोग, तो उन्होंने पेश किया। जब वो घर आने लगे तो उन्हें गिफ्ट्स भी दिए। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि दे आर नॉट रिच, दे आर वेरी पुअर। देन हर हस्बैंड सेज दे आर पुअर, वो तो इतने अमीर थे, उनके तो प्लेट्स भी चांदी की थी, ये क्या बोल रहे हो। कहते यस दे आर पुअर। कहते वाई, क्यों कह रहे हो। कहते उनके ड्राइंग रूम में एक भी बुक नहीं थी, एक भी बुक नहीं थी। सो रियली वी आर ब्लेस्ड कि वी आर अटैच विद बुक्स, रियली वी आर अटैच विद बुक्स। सो उस दिन मुझे अंदर से, एंड आई एम सो हैप्पी, मैंने वो सुना, उनका वो आ रहा था एक क्लिप, और मैं भागकर अपने ड्राइंग रूम में गई। वाह, मेरी ड्राइंग रूम में इतनी सारी बुक्स पड़ी है। सो रियली में वी आर ब्लेस्ड। अगर मतलब कहते हैं ना कोई और चीज मिलती है तो हमें इतना मजा नहीं आता, बट उस चीज से मुझे ये समझ आया कि यस, हम उन लाखों लोगों से ऊपर हैं जो जिंदगी दिखावे वाली जी रहे हैं, हम तो कुछ और जिंदगी जी रहे हैं। तो रियली थैंक यू। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे। वेरी नाइस शेयरिंग मृदुल जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। Can I continue? Vidul, can I ask a question? I'm about to log off. I'm so sorry to interrupt. या
आपका जब भी नेक्स्ट पावर बुक का सेशन स्टार्ट हो तो कैन यू काइंडली शेयर इट, बिकॉज अभी तो या वो श्योर मैम की श्योर क्लास चल रही है, श्योर सो आई श्योर। कैन डू इट, आई वुड लव टू बी असल में पार्ट ना, ऑफ योर सेशन। यस यस गगन जी, बात पता है क्या है, ये मैंने शुक्राना वाले लोग तो हमारे सब जुड़े हुए हैं किसी ना किसी में। हमने अभी पीएमसी के साथ वर्क किया ना, तो वहां के लोग हैं हमारे साथ जो उसमें जुड़े हैं। मेरा Gotcha. ख्याल हमारा वहां पे ही एक काफी अच्छा बल्क है, तो डोंट वरी। बाकी पावर बुक तो मैम भी अभी आगे कुछ और लेवल पे कराने ही वाले हैं। जो तो मैम के साथ जुड़े हैं ना, प्लीज मैं तो उनको कहूंगी कि मैम के अलावा तो हमें भी कोई और सेशन पसंद ही नहीं आता, मैं सच्ची बोलूं। हम तो अपनी प्रैक्टिस के लिए बुक पकड़ लेते हैं, मैं सच्ची आपको कहूँ। सो थैंक यू गगन। Yes. तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। Can I continue? हाँ या श्योर। Okay, thank you. Day 288. The current state of our planet is just a mirror of humanity's minds and mass. The disharmony you see on your planet is a reflection of the disharmony inside human beings. The link between our planet and humanity is a connection that cannot be broken. The world will change and our planet will change as each human being changes inside. Wow. One human being inspires many others, and the many others inspires thousands, and the thousands inspires millions, and the millions inspires billions. And that is how we bring harmony to planet Earth. वाह, Beautiful. अल्टीमेट। मतलब मैं एक चीज, मतलब इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते ना हमारे कुछ अंदर के पैटर्न्स हैं जो रियली में अपने आप ही चेंज हो रहे हैं। और वो कैसे चेंज हो रहे हैं, मैं मतलब इस जर्नी में आकर ना ऐसे ऐसे मैजिक्स हो रहे हैं। और अब वो समझ आ रहा है कि वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से गगन भी अभी बता रही है कि कुछ ना कुछ हमने अट्रैक्ट किया था, वही चीजें हमारे पास घूम घूम कर आ रही है, घूम घूम कर आ रही है। और हम उन्हें पकड़ रहे हैं। और पकड़ भी क्यों रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिरर रिफ्लेक्शन है हमारे साथ उन चीजों का। हम उनके साथ कहीं ना कहीं अटैच थे। मतलब मैं आपको कहूं कि मुझे ना जब मैं इस जर्नी में नहीं थी उससे पहले, मुझे काफी चीजों में मेरी फ्रेंड्स ने कहा यार तेरे पास अच्छा ब्रेन है, तू अच्छा काम करती है, तू ये कर ले, तेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, तू ये कर ले। पता नहीं, दिल ही नहीं करता था। क्या पता था कि इतनी अच्छी जर्नी हाथ में लगने वाली है। तो मतलब ये चीज ना अब समझ आ रही है कि रियली कुछ चीजों की कनेक्शन ना हमें भी नहीं पता होते कि किस तरह से कैसे जुड़ते हैं। तो ये कनेक्शन, और मैं आपको सच्ची बताऊं, कल भी आज सुबह ही मैम ने सेशन में एक चीज बोली कि ये जर्नी है ना, खासकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये ना सबके हाथ नहीं आती। ये उन प्योर लोगों के हाथ आती है जो इसको प्योरिटी के साथ पकड़कर आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कितने लोग इस जर्नी में हैं, क्या सब इसको प्रॉपरली कंटिन्यू कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसमें इंटेंशन प्योर होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ एक चीज बताने से पहले एक थोड़ा सा अपनी लाइफ से शेयर करूंगी। मतलब मेरे हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी उनके, मतलब वो 13 डेज के थे जब उनकी मदर एक्सपायर हो गई। तो वो अपनी नाना नानी के पास पले पूरी लाइफ। जब उनके पास पले वो, तो उनकी लाइफ में ना मतलब उनके फादर ने उनका ज्यादा केयर नहीं किया, तो उनकी उस साइड से उनकी केयर हुई। तो बट मेरे जो फादर इन लॉ वाली साइड है वहां पे खूब प्रॉपर्टी है, मतलब उनके पास भी काफी प्रॉपर्टी। तो हमें कभी भी नहीं था कि हमें चाहिए। हाँ, मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब थी, हम सरवाइव करते रहे। बट कभी एक दो बार मेरे मन में आया था कि यार कुछ तो हमें भी प्रॉपर्टी वहां काफी अच्छी प्रॉपर्टी है उधर की मिलनी चाहिए। बट एक टाइम के बाद जब मैं इस जर्नी में आ गई तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद हम अपना वर्क करते रहे एंड मैं ग्रेटिट्यूड करती रही अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आई हैव, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है तो मैं उनको, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अपने खूब ग्रेटिट्यूड लिखती थी। तो साथ साथ मैं अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को भी ग्रेटिट्यूड लिखती थी। तो वो प्रॉपर्टी, उन लोगों की जो भी प्रॉपर्टी थी, मेरे फादर इन लॉ का मुझे परसों, हमें कल कॉल आता, परसों संडे वाले दिन कॉल आता है कि बेटा मैंने आप सबके नाम, खासकर मेरे हस्बैंड के लिए कॉल आता है कि इसके नाम की प्रॉपर्टी मैंने इसके नाम पे लिख दी है। पता नहीं मैं बाद में दे पाऊं ना दे पाऊं, इसलिए मैंने कर दिया। एंड आई वी शॉक्ड कि इवन कि इनके मामा वगैरह सब कहते थे पता नहीं वो हमें केस करके ही लेनी पड़ेगी, मिलेगी भी ऐसे कि नहीं मिलेगी।
तो ये कैसे होता है। और उन्होंने क्या कहा कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड के लिए वो बोले कि मैं कभी इसको उतना नहीं दे पाया, बट मैं अपने जाने से पहले इसको लिख कर जा रहा हूँ। तो ये कैसे होता है, ये इस ग्रेटिट्यूड से होता है। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि रियली में अगर आप इस वर्क पे आए हैं, हमने किसी के साथ गुस्से से, किसी के साथ खींच कर कोशिश करी कभी चीजें लेने की, वो चीजें लेने का कोई मजा ही नहीं। बट अगर कोई ऐसे आपको अपने आप दे देता है ना, और अंदर से वो चीज मिल जाती है, तो उसकी बात ही कुछ और आती है। और वो कहाँ से मिलती है, वो इस ग्रेटिट्यूड से मिलती है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज अ की ऑफ सक्सेस, की ऑफ ऑल द थिंग्स यू वांट। कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं हमने भी सोचा ही होगा कि हाँ यार, हमारा राइट है उसमें, वो हमें मिलनी चाहिए। तो एक बार लिखकर छोड़ दिया, एंड यूनिवर्स ने आपको अपने आप आपकी प्लेट पे लगा कर दे दिया। तो ये होता है, और इसी जर्नी पर होता है। तो प्लीज, मतलब मैंने ये यहाँ पर इसलिए शेयर किया कि अगर आप लोग अभी डगमगाते हैं कोई लोग कि यार करें, अच्छा आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा, हर एरिया में रिजल्ट आता है, हर एरिया में रिजल्ट आता है इससे। मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते कोई एरिया कि रिजल्ट देखो, नहीं आता। आज मृदुल जी जो बात शेयर कर रही हैं, वो सच में ना आपको ना रोम रोम में रोमांचित कर देता है। अगर आप देखो कोई चीज ना, ये हमें कई बार क्या होता है, हम आराम से बैठे हुए हैं, हम केवल सुन रहे हैं। और मैंने आज सुबह भी बोला कि अब हो क्या रहा है, बहुत बड़ी बड़ी शेयरिंग हो रही है ना, तो कई बार लोगों को लगता है कि छोटी शेयरिंग जो है वो शेयरिंग ही नहीं है। लेकिन आज अगर आप देखो मृदुल जी के बारे में, आपने मधु जी इस बारे में ज्यादा कंफर्म करेंगी, क्योंकि मधु जी उनकी फैन भी हैं, उनकी शुभचिंतक भी हैं। और मधु जी ने इनको देखा है आज से 3 साल पहले जब ये सेशन लेती थी, आज जब ये सेशन ले रही हैं, आज जब अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही हैं, उसमें कितना फर्क है। ये एक दिन में नहीं होता। मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो चाहे ना वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। अपने हस्बैंड की उतनी सैलरी अट्रैक्ट कर सकती हैं, बच्चों की वो एजुकेशन अट्रैक्ट कर सकती हैं। और जो पैतृक संपत्ति है, देखिए पैसा अपनी जगह पर है, लेकिन जब पैतृक संपत्ति आपको मिलती है ना, और ब्लेसिंग के साथ मिलती है, तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से मिलती है। इसीलिए कोर्ट भी अगर आप जाओ ना, तो पिता अपनी संपत्ति से तो अपने बच्चों को बाहर कर सकता है, लेकिन अगर परदादा दादा की है तो उसमें नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो उनका आशीर्वाद है। और आज जो इनके जीवन में ये चीज हो रही है, क्योंकि मैंने इनकी जर्नी देखी है, इनकी प्रैक्टिस देखी है, लगातार कोर्सेज देखे हैं, ये कहीं ना कहीं आज ये चीज प्रूफ हो रही है। और आप देखिए खुद, आज राजन सर भी अगर 10 लोगों में से 5 बार नाम लेते हैं, तो मृदुल जी से सीखो, मृदुल जी से सीखो। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने वो चीज बनाई है। अब 2 ढाई साल पहले हम लोग जुड़े, और मैं इनसे बात करता था, तो आचार्य जी कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, मैं आप दिल्ली में, आप अच्छा आप ऐसा करो, आप वैसा करो, मैं जब शिमला आऊंगी तो वहां से मिलते हुए आपसे निकलूंगी, आप स्कूल्स तैयार करो, मेरे को पॉलिटिशियंस जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी अपनी भागदौड़ में बिजी थे, लेकिन इन्होंने पूना में वो शुरू कर दिया, स्कूल्स में जाना, ऑफिस में जाना, एनजीओ में जाना, और निस्वार्थ तरीके से करते हुए। और जैसे मैंने बताया, पिछले महीने उन्होंने पीएमसी का किया, 3,000 लोगों को एक साथ मैजिक कराना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और उसके बाद इन्होंने आज बोला आचार्य जी करना है, आप करो कुछ। आज शाम को वर्किंग आवर्स के अंदर, कुछ लोग आप भी जुड़े हुए थे, 300 लोगों का लगातार बने रहना, 300 लोग अभी यूट्यूब पे उसको देख चुके हैं, अभी और लोग देखेंगे। ये वो चीजें हैं जो आपकी लगातार प्रैक्टिस, हम लोग कई बार जो आप ये मैडम का रेफरेंस दे रही है, आज मैडम यही बोल रही थी ना, ये यूनिवर्स जो है ना, यहाँ पर हक की दुनिया नहीं है कि मैंने इतना कर लिया मेरा हक लेके आओ। ये नतमस्तक होने वाली दुनिया है। यहाँ पे मांगा जा सकता है, लेकिन मांगने की पहले काबिलियत लानी पड़ती है। तो हमें भी मांगने की काबिलियत लेके आनी है। आज कुछ लोगों की जब शेयरिंग सुनता हूं तो दिल से खुशी होती है। रश्मि गुप्ता जी का चेहरा सामने दिखाई दे रहा है, उनके हस्बैंड के साथ कहीं जाना, और आचार्य जी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बाकियों को तो हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, बाकियों को तो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा? और देखिए जनवरी में इन्होंने वो किया प्रैक्टिस मैडम के साथ में, अपनी शिद्दत लगाई, और आज जो इन्होंने 2 बार शेयरिंग की,
ये तभी होता है जब शिद्दत लेके आओगे। इसमें आचार्य जी या कोई व्यक्ति आपको लाके दे देगा नहीं, वो थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे सकता है। मुझे आज भी वो सीन याद है, जब क्योंकि और होता था जब जा रहे होते थे, आचार्य जी समोसे भी ले लेता हूँ, मैं बोलता नहीं वहां होगा, नहीं ये भी ले लेता हूँ, बादाम का हलवा ले, मतलब अंदर से मन इनका उतना खुश नहीं है क्योंकि कुछ चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन यही होता था, आचार्य जी ये थोड़ा सा खा के देखो, आचार्य जी ये खा के देखो, और वहां पे जा रहे हैं पिकनिक के अंदर। ये जो भाव है ना, ये भाव कृतज्ञता से आता है कि आपने सुबह 5 बजे 6 बजे निकलना है और आप पहले तैयारी करके निकल रहे हो, सोचो कब काटा होगा, कब पीसा होगा। ये चीजें तभी आती हैं जब आप करते हो। इसलिए मृदुल जी मैं तो बहुत खुश हूं आपके लिए, बहुत खुश हूं। थैंक यू सर। सर ये तो मैं भी आज इस चीज को, जैसे इसमें बोला ना, वन ह्यूमन बीइंग इंस्पायर मेनी अदर्स, हम इंस्पायर करने वाले किसी को क्या होते हैं, हमने सीखा, मैम ने हमें इतनी शिद्दत से सिखाया, राजन सर ने मतलब हमें इतना, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि हमारे गुरुओं का हाथ ऐसे था हमारे ऊपर, और हम करते चले गए और हमें पता भी नहीं चला कि हमने खुद करते करते कितने और लोगों को भी इंस्पायर कर दिया। तो ये यहाँ पर इतना क्लियर है ना, ये मतलब ये जो ये लाइंस दे रखी है ना, सच्ची अब तो ये लगता है कि ये रियली में प्रिंट हो रखी है हम सबके लिए, और हम करते करते कितने लोगों की लाइफ में मिलेनियम्स, मतलब मैं सोच नहीं समझ पा रही हूँ इस चीज को कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये सबके साथ हो सकता है। क्योंकि हमने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत तो बचपन से करनी सीखी है, बट वो सही ट्रैक पर और सही तरीके से चाबी कैसे लगानी है, वो हमें जो सिखा दिया गया ना, वो रियली में एक अपने आप में ये काबिलियत तारीफ है। और उसके लिए जितना भी नतमस्तक किया जाए हम अपने गुरुओं को, सच्ची वी आर रियली ब्लेस्ड। और मैं तो सच्ची कहूंगी, क्योंकि इनसाइड कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है बाहर, सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमें तो उसको पकड़ना है और उस पे काम करना है। फिर हमसे इंस्पायर होकर आज मेरी ये वाली शेयरिंग से मुझे लगता है कि कितने लोग और इंस्पायर होंगे जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज रुकी हुई है। बस हमें तो प्यार डालना है, प्यार प्यार प्यार, और वो इलू विलू वाला प्यार मत कीजिएगा, बस निष्ठा के साथ अपनी अपनी अंदर इनर के साथ जो हम एक प्योर वो डालते चले जाएंगे ना, कैसे हमारे पास आएगा, बस देखते चले जाएंगे। और इसमें मैं, आचार्य जी मेरी बहुत वो कर रहे हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब जब मैंने इनसे गाइडेंस ली है ना, और पता नहीं जब जब मैं इनके संपर्क में आई हूँ, मेरी लाइफ में तो एवेंटेंस आया है। तो मैं तो सच्ची कह रही हूँ कि ये अपने लिए तो है ही है, ये औरों के लिए भी बहुत भाग्यशाली, मैं सच्ची कह रही हूँ बहुत ही भाग्यशाली है। और मैं तो मन से चाहूंगी कि इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनके सेशंस हो, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से। क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने इनसे गाइडेंस ली थी लाइफ में, मैंने इनसे मेडिटेशन सीखा, मतलब मैंने जब जब इनसे गाइडेंस ली, इन्होंने इतनी जबरदस्त गाइडेंस मुझे दी है, मतलब इतनी तो मुझे आज, अब मतलब कहते हैं ना, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मिली कहीं और से। जिंदगी में एक कहते हैं ना, एक समय आता है जब आपको ऐसे लोग आपके साथ आते हैं जो आपको आगे बढ़ने का ही रास्ता दिखाते हैं। तो ये सच्ची आचार्य जी और तो thank मृदुल जी, हैट्स ऑफ टू यू, बोथ ऑफ यू, रियली। क्योंकि तो आज आपने हमारा जो यहीं पे कंप्लीट मृदुल करते जी, हैं हम। हाँ जी, आपने जो समर्पण की भावना है, निष्काम भाव सेवा, ये सब जो चीजें है ना, ये कैसे मैंने भी देखा है आपको इस जर्नी में बदलते हुए देखा है मैंने। तो रियली आपने जो अपनी मधु जी मेहनत, आपकी मैं नहीं फिलॉसफी बदली हूँ, मैं नहीं बदली हूँ, पर सच्ची मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ वही इंसान, पर सच्ची मेरे थॉट और वो सब कुछ प्रोसेस बदल गया। और सच्ची इसमें हमारे जो ये आसपास का और है ना, संग कहते हैं मिला ना like आपको, it's like, इतना आचार्य जी का, मैम का, अरविंद सर का, सबका संग मिला तो बनते चले गए। बस ये वही है, हम थैंक यू जो सो आप लोग मच। साथ जुड़ते चले गए ना, बहुत बड़ा योगदान है। और सच्ची पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा किया होगा, ये तो आज समझ आता है कि सच्ची कुछ तो अच्छा किया था। किसी टाइम ना बहुत रोना आता था लाइफ में कि क्या यार, पेरेंट्स भी चले गए, कुछ भी लाइफ में वो नहीं हो रहा, बट सच्ची कहीं मांगा था किसी टाइम बैठ के और भगवान ने तो भरपूर दे दिया। आज तो दिल करता है मेरा, मैं किसकी लाइफ चेंज कर दूं, क्या उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा डाल दूं कि वो खुश, वो उसकी जिंदगी में सफलता आ जाए। तो वो मेरे एक, साथ तो कांटेक्ट में तभी आए थे, एक बार राजन सर की क्लास हो रही थी और वर्कशॉप था, तो उन्होंने बोला कि मृदुल को देखो, मृदुल
तो मृदुल आप हो क्या, लाइन पे हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो शायद पाक कर रही है। देन मैं आपसे मिली नहीं थी, और उन्होंने जब नाम लिया आपका, मैं कहा इतना बड़ा इंसान अगर मृदुल का नाम ले रहा है तो मिलना जरूर चाहिए। एंड देन आई जॉइन योर सेशन। इस तरह से हमारी मुलाकात हुई। और आचार्य सर का तो क्या कहना, वो तो सबको इतना इंस्पायर करते हैं, इतना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी Thank you. शेयरिंग का वेट कर रहे हैं, आपकी जो शेयरिंग होनी है। बिल्कुल आपके है बच्चे की शेयरिंग, पोते। वो उसी दिन हो गई थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 11:30 बजे उसका एग्जाम था, एंड 1 बजे उसका रिजल्ट आया, क्योंकि ऑनलाइन अच्छा रहा। बहुत अच्छा। बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ा मिस कर जाता हूँ, मेरे अपने सेशन रहते हैं तो कई बार सेशन पूरा नहीं सुन पाता। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। होना सर ही है, मैंने जो जिसकी लिखा था ना, जिस जो इतनी ग्रेटिट्यूड आपके अंदर है, और ये जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके परिवार को ही फायदा होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी। आज की हमारी आचार्य जो जी गेस्ट आपका है, हाथ जोड़ के धन्यवाद। अरे आपने रश्मि जी, बहुत ज्यादा मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, और आप बड़े बहुत प्यारे लोग हैं, आपका परिवार बहुत प्यारा है, और हम आपके परिवार के लिए हमेशा दुआ करेंगे। कहीं ना कहीं आपने बहुत जीवन में थोड़ा पिछले 2 साल 3 साल में जो आपने स्ट्रगल रहा, लेकिन उसके बावजूद आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान, और आपकी शेरो शायरी, उसकी तो मैडम भी दीवानी है। तो जब भी पिकनिक में जाना, कुछ ना कुछ शेर सुनाना और उससे जी अपनी बात को कहना। तो एक शेर सुना दीजिए आप फिर दोबारा से, और हम हाँ, आज के आपके गेस्ट लिए को आज के गेस्ट को हम फिर इंट्रोड्यूस करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप आपके शुक्राना लिए के कहती हूँ मैं। हाँ प्रेयर के टाइप पे सुना दीजिए, हमारा वो भी कवर हो जाएगा। चलिए। ठीक है। बढ़ के चूमती रहे खुशियां आपके कदम, बढ़ के चूमती रहे खुशियां आपके कदम, और भूलने से भी ना आए आपकी जिंदगी में गम। बहुत धन्यवाद आपका रश्मि जी। जब जी बड़ी बहनों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तो हाँ जीवन जी में बहुत तरक्की होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेडिटेशन करवाएंगे रश्मि जी आप, या कौन करवाने वाला है? मृदुल जी छोटी सी करवा मेडिटेशन दे। करेंगे। बिल्कुल जी करा देंगी। हाँ मृदुल जी हाँ 2 मिनट कोई की कराइएगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल ऑलरेडी एक्सीड हो बिल्कुल रहा है जी। बिल्कुल। आप लोग पहले तो पीठ सी बिल्कुल सीधी कर ले। हाथों को अगर आप जोड़ सकते हो ऐसे करके तो ऐसे करके बैठ जाए, बिल्कुल जोड़कर। आंखें बंद करेंगे। थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आंखों को, पलकों को नीचे करेंगे, और मन से आप सबके बैठे, आप सबके अंदर बैठे उस गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एक लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर उसे छोड़ेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस पूरे पूरे अपने इस देह का, जो मुझे अपने माता पिता के द्वारा मिली। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं इन पैरों का, इन पाँवों का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे हर हर जगह, हर बात पे मेरे साथ चलने का साथ दिया। मैं अपने पाँव पे बात करती हूँ। मैं अब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं इन घुटनों को, जिन्होंने हर टाइम, हर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मेरी बॉडी के हर मूवमेंट पे मेरा साथ दिया, मैं अपने घुटनों को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर मूवमेंट के लिए, हर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जब मैं चलती हूँ तो वो एक कदम, मतलब एक इतने मूवमेंट के साथ मेरे साथ काम करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने बैकबोन को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी, जिस तरह से हमारी पीठ बिल्कुल पूरे बॉडी को अपने नियंत्रण में रखती है, हर टाइम, हर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो काम करती है, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस देह को, इस पूरे शरीर को
मेरे साथ जोड़े रखने के लिए मेरी बैकबोन का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं चल पा रही हूँ, मैं इधर उधर घूम पा रही हूँ, तो वो मेरी बैकबोन का सपोर्ट है। और उस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। इन शोल्डर्स के लिए धन्यवाद, जिनके द्वारा मैं हर चीज को पूरे बैलेंस के साथ पकड़ पाती हूँ, अपने हाथों का बैलेंस कर पाती हूँ। इन हाथों के लिए, इन शोल्डर्स के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मन से धन्यवाद करती हूँ अपने थ्रोट के लिए, जिन्होंने मुझे एक अच्छा वाक, एक अच्छा शब्द उच्चारण करने के लिए दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने फेस के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने सांस लेने के लिए मन से धन्यवाद करती हूँ, इस पूरे शरीर का, जो मुझे एक गिफ्ट के तौर पे अपने माता पिता इस से मिला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस ब्रेन का, जिसके द्वारा मेरे पूरे बॉडी पार्ट की हर एक्टिवेशन होती है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पूरी बॉडी को हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि ये हमें रियली में एक गिफ्ट के तौर पे मिला है, और वो गिफ्ट हम अपने साथ संजो के रखते हैं, और इसकी हम हर तरह से केयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आज के गेस्ट को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ जी सर, मुझे नेम नहीं पता, मैं एक बार ऋचा अग्रवाल जी हैं। ऋचा, ओके, ऋचा ऋचा। अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ काफी पुराने, काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हैं। और Yes, yes, सबसे इनकी बेहतर यही voice। है कि ऋचा जी अपना जो है परिचय खुद दें। यस सर। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। मैं कर नमस्ते, देती नमस्ते मृदुल मैम, आप सभी हूँ। मैजिक को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय स्टोरी ऑफ मैजिक। तो माय मैजिकल जर्नी वाज स्टार्टेड इन जुलाई 2021 and one of my best friend Mudita Agarwal from Kolkata has introduced me to this magical journey. तो सबसे पहले हमने मैजिक बुक प्राची मैम के साथ, जो दिल्ली से, उनके साथ स्टार्ट करी थी। उसके बाद लाइफ ऐसी टर्न हुई कि फिर उसके बाद बहुत सारे मेंटर्स के साथ, आप सब में से बहुत सबके साथ मैजिक बुक करी। तो सबसे पहले मैं उन सभी मेंटर्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ, रोंडा बन जी का, आशमीन मैम का, अरविंद सर, आचार्य जी, ये एनी, सुनीता मैम, लिया मैम, राजन सर, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। तो इसी पे 2 लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं कि धन्यवाद है धन्यवाद को, शुक्रिया है शुक्राना परिवार को, और मेहरबानी है आप सब मेहमानों की जो आज मुझे सुनने आए। आपको सुनकर तो हम सबका लाभ होने ही वाला है। बीच बीच में आपकी शेयरिंग तो हम सुनते ही रहते हैं, हर सेशन में मैडम एक्टिव रहती हैं। और ऋचा जी के बारे में तो कई लोगों ने उनका चेहरा भी पहचान लिया होगा, क्योंकि ज्यादातर सेशन में उनके कैमरा ऑन रहता है और उनके क्वेश्चन भी रहते हैं, उनकी शेयरिंग भी रहती है, उनकी एप्रिसिएशन भी रहती है। और जैसा इन्होंने बताया कि इनकी जर्नी जो है वो भी लॉकडाउन में ही शुरू हुई। अब इन्होंने आगे का जो सफर है, आराम से आपके पास समय है ऋचा जी। जो जो आपने प्रैक्टिस की, जो जो आपके जीवन में मैजिक आए, उनको आप स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं। रिलेशन में, मनी में, हेल्थ में, और कैसे ये चीजें आगे बढ़ रही हैं उसके बारे में आप बताते जाएं। यस सर।
सर तो जैसे भी आपने बोला तो आप लोग को बीच बीच में हंसना होगा बहुत, और बहुत मजा आएगा। हमने जैसे प्रिपेयर करी है, अपनी स्क्रिप्ट की तरह से करा है, तो 2 साल में इतना शुक्राना करा है छोटी छोटी सी चीजों का, जितना लाइफ में कभी भी नहीं करा था। और आई वॉज अर्लियर इन टीचिंग प्रोफेशन एंड नाउ आई एम अ होम मेकर। तो अभी बहुत आराम से पूरा टाइम पास होता है। पहले लगता था, जैसे पहले और अभी में अगर डिफरेंस बताएं, तो पहले लगता था कि टाइम कैसे पास होता है लोग जो घर में रहते हैं, और अभी तो इतने आराम से मैजिक प्रैक्टिसेस कर करके टाइम बीतता है। मतलब आई एम अ वेरी फास्ट वर्कर, तो लगता है कि अरे अब तो टाइम ही टाइम है। कोई पूछता भी है फोन पे कि अरे बिजी हो क्या, हम तो कहते नहीं, हम तो हर समय फ्री हैं, टाइम ही टाइम है। तो ऐसा है। और पहले और अभी में अगर डिफरेंस बताएं क्या है, तो सर पहले सपने सिर्फ रात में देखते थे, अभी पूरे दिन सपने देखते हैं। मतलब सपने इतनी जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। और पहले सिर्फ दिन में हंसते थे, अभी पूरे दिन हंसते रहते हैं। मतलब हस्बैंड बोलते हैं कि तुम इतना हंसती क्यों रहती, क्या है मुझे भी बताओ। हमने कहा आप भी हंसिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। पहले सर आप लोग हम मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते थे, अभी तो आप सभी लोग हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, तो वो बहुत बड़ा गिफ्ट है गॉड की तरफ से। तो सर हमने थोड़ा सा प्रिपेयर करा है, मतलब एरिया वाइज बताना चाहेंगे। तो जैसे राजन सर भी कहते हैं या अरविंद सर भी कहते हैं कि नोट्स बना लिया करो, तो नोट्स ही बनाए एक तरह से। तो सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें, तो कुछ बहुत पुराने रिलेशंस थे जो बिफोर 15 ईयर्स थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया था उसमें, और ये हमारा मैजिक शेयरिंग सबसे बड़ी शेयरिंग है। तो वो चैप्टर 15 है, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। उसमें हमने पास के ग्रेटिट्यूड करे थे, और फिर हम लोग उनको काफी ढूंढ रहे थे कि वो लोग कहीं पे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टा पे मिले, लेकिन नहीं मिल रहे थे। तो फादर हमारे हस्बैंड को एक दिन अचानक फेसबुक में मिले, तो हम लोगों ने उनसे किसी तरह से कांटेक्ट करा, ये वो। फिर तो अभी लास्ट ईयर हम लोग उन लोगों से मिल के आए काफी। ऋचा जी, आपके पास समय है, आराम से बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है। राजन सर बोलते हैं पॉज लीजिए, लंबी सांस लीजिए, आराम से बताइए। यस सर, यस सर। तो सर फिर मतलब वहां अभी तो गए। बहुत चेंज हो गए हैं, पहले तो बहुत फास्ट बोलते थे। लिया हमारा लिया मैम ने आज भी बोला आराम आराम से बोलना। आराम से बोलो, आप आराम से बोलो, क्योंकि ये हम लोग तो आपकी क्योंकि सुनते रहते तो हम पकड़ लेंगे, कुछ लोग बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे तो वो फिर चीजों को उतना पकड़ नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। आराम से बताइए। श्योर सर, श्योर सर। तो जी। सर उनको जब ढूंढा, जब फेसबुक में वो लोग मिले, तो मतलब अभी लास्ट ईयर ही हम लोग उन सबसे मिल के आए, एंड इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग। मतलब काफी गिफ्ट्स एक्सचेंज करे, फोटोग्राफ्स, ये वो सब कुछ, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप्स अभी हो गए उन लोगों से। तो ये मैजिक बुक की हमारी सबसे बड़ी प्रैक्टिस मतलब फ्रूटफुल हुई है। उसके बाद सर वैसे जनरली सभी से रिलेशंस बहुत बढ़िया है, फैमिली से, फ्रेंड्स से, सभी से। तो हस्बैंड के साथ रिलेशन की बात करें तो अभी लव एंड रेस्पेक्ट इतना बढ़ गया है। और हमारे घर में एक गार्डन है थोड़ा सा, तो उसमें मोगरा के फ्लावर्स निकलते हैं। तो हस्बैंड रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोल के मोगरा के फ्लावर देते हैं। उसके बाद से हम लोग जादू की झप्पी करते हैं दोनों एक दूसरे को, और कुछ ऐसे गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं कि पूरा दिन बहुत हैप्पी जाता है, दोनों का बहुत जॉली दिन जाता है। तो ये हम लोग का रूल है कि मॉर्निंग में हम लोग एक दूसरे को जादू की झप्पी जरूर दे के स्टार्ट करते हैं दिन का। और सर हस्बैंड को भी मतलब इतना ज्यादा विश्वास हो गया मैजिक पे, बोलते हैं कि यूनिवर्स से तुम कुछ मांगो, वो तुम्हारी सुनता है, वो तुम्हें देंगे, जरूर देंगे, तो तुम मांग के देखो। वो थोड़ा सा बहुत जॉली, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, थोड़ा थोड़ा जॉली किस्म के नेचर के हैं। तो उनसे कुछ भी पूछो कि आपके साथ कुछ मैजिक हुआ है, बोलते हैं हाँ तुम मिली, इससे बड़ा मैजिक क्या है, तुम मिली भी जादू ही हुआ। देन फिर सर मतलब उनको काफी है कि जब मैं कभी कभी होता है ऐसे कि सुबह हम उनसे पहले उठ जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं, मैं जब चाहता हूँ कि मेरी आंख खुले तो मैं सुबह तुम्हें देखूं। तो हमने कहा ये तो लोग भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे कैसे? तो बोले मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। ये तो इस प्रैक्टिस के पहले से था या अभी हुआ है? सर अभी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं नहीं, ये अगर ऐसा अभी हुआ है तो बाकी सब लोगों के लिए बड़ा एक टिप है, आप लोगों के लिए, सबके लिए। ये तो कमाल की शेयरिंग है, क्या बात कर रहे हो आप, सर बहुत सच बढ़िया। में। वहाँ दोनों का मतलब एक दूसरे के प्रति लव और रेस्पेक्ट इतना बढ़ता जा रहा है। इवन आज की बात पता है, आज वो मदुरई गए हैं, और जब ये पोस्टर बना के डाला रश्मि जी ने कि ऋचा अग्रवाल इज द स्पेशल गेस्ट, तो वो वहां से लिखते हैं कि हाँ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर मी ऑल्सो। तो हस्बैंड बड़ी बात है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है। फिर उसके बाद सर जैसे कभी भी हस्बैंड और हम वॉकिंग पे जा रहे हैं जैसा भी है, तो उनसे बोलो कि आप राइट में आ जाइए, या गाड़ी में राइट की तरफ आप बैठ जाइए, तो वो बोलते नहीं यू आर ऑलवेज राइट। वो मजाक करते रहते हैं, बोलते नहीं यू आर ऑलवेज राइट। तो फिर सर बच्चों के साथ भी बहुत ही बढ़िया मैजिकल रिलेशनशिप चलता है हमारा, मतलब दे रेस्पेक्ट मी अ लॉट। बड़े बच्चे हैं, बेटा मैं 22 ईयर्स का है, बेटी 16 ईयर्स की है। तो अभी जब मदर्स डे गया तो बेटे ने चेन्नई से केक भेजा था, और उसमें लिखा था कि हैप्पी मदर्स डे टू द कूलेस्ट मॉम एवर।
वाओ, वी आर वेरी फ्रैंक विद ईच अदर, और मतलब बहुत लव एंड रेस्पेक्ट करते हैं बच्चे। उसमें भी एक ड्रीम पूरा हुआ है। हमने विश लिस्ट में बेटे के लिए लिखा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद उसको ड्रीम जॉब मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट। और सर एग्जैक्टली सेम यही हुआ कि कल वो आया अपना कोर्स कंप्लीट करके, एंड ही हैज गॉट हिज ड्रीम जॉब थ्रू कैंपस प्लेसमेंट इन अ वाओ, बहुत बढ़िया उसको ड्रीम जॉब मिला यूएस कंपनी में। तो वो एक ड्रीम हमारा पूरा हुआ। उसके फिर बेटी का अभी 10th का रिजल्ट आया 12th में को, तो हमने विजन बोर्ड पे लिखा था कि रिया हैज गॉट दिस मच ऑफ परसेंटेज। और हमारी आदत है कि मतलब जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको टिक मार के डन लिख के थैंक यू लिख देते हैं। तो बेटी को पता है कि मम्मा का विजन बोर्ड की सब चीजें पूरी होती हैं, तो वो बोलती है कि मम्मा इसको भी डन लिख दीजिए रिजल्ट आने के पहले ही। हमने कहा नहीं ऐसा ये भी तो पूरा होने वाला है। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। और एग्जैक्टली वही हुआ कि जब रिजल्ट आया तो शी हैज गॉट द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन अ वाओ, क्लास। वाओ, वाओ, तो सर बहुत ही यही, बढ़िया। यस यस, तो विजन बोर्ड है, ड्रीम लिस्ट है, उसमें से ज्यादातर चीजें मैक्सिमम जल्दी जल्दी पूरी होती रहती हैं। और रिलेशनशिप पे आपने बताया, अब यस जैसे आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो अगला क्या बताएंगे, हेल्थ पे या पैसे पर? सर, तो डू बिलीव ऑलवेज इन योर किड्स, मतलब उनको ब्लेसिंग्स देते रहे, सबका मंगल हो। फिर जी, हमने सेकंड है हेल्थ का एरिया आता है। तो हेल्थ में ऐसा है कि आवर होम इज अ मेडिसिन फ्री जोन। वाओ, यस वाओ, सर, सर आवर होम इज अ मेडिसिन फ्री जोन। लाइक हम लोग का ऐसा है कि जैसे अगर कभी छोटा मोटा पेन शोल्डर में है या नी में, जिसमें भी, तो बस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखते हैं एंड 4-5 आवर्स के अंदर वो पूरा खत्म हो जाता है। थोड़ा सा सो लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, और 4-5 घंटे के अंदर वो पूरा खत्म हो जाता है। वाओ, वाओ, Yes. तो सर इसमें भी ऐसा हो गया, अब आप लोग को एक बार फिर से हंसना पड़ेगा कि फैमिली डॉक्टर से मिले हुए बहुत टाइम हो गया। तो हमने वाह। हस्बैंड एक बार ऐसे ही चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो बोलते हैं क्यों, उन्हें क्या हुआ? हमने कहा उन्हें कुछ नहीं हुआ, बहुत दिनों से मिले नहीं तो मिलने चलते हैं। साथ में बेटी गई तो डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब ये कौन है, इसको तो कभी भी देखा ही नहीं। माय फैमिली इज ब्लेस्ड इन दैट वे, वेरी वाओ, हैप्पी फैमिली। वाओ, यस सर, वाओ, वाओ, यस। और फिर सर इसके लिए भी एक बार विजन बोर्ड पे लगाया था। जब 2 साल पहले हम लोग स्ट्रगल वाली सिचुएशन से निकल रहे थे तो हमारा हेयर फॉल हो रहा था, तो उसके लिए हमने विजन बोर्ड पे लगाया था कि आई एम हैविंग अ लॉन्ग हेल्दी हेयर, ब्लैक एंड शाइनी हेयर्स। तो वो भी हमारा ड्रीम ड्रीम कंप्लीट हुआ, और अभी आप बाल देख सकते हैं काफी अच्छे घने लंबे हेल्थ के एरिया में ये पूरा हुआ। और सर मेरे लिए तो ऐसा है कि मतलब वाटर इज द बेस्ट मेडिसिन। हम मतलब कहते हैं कि कुछ भी चोट लगे, खरोच लगे, बस पानी लगा लो और पूरा सही हो जाता है। हमारे साथ ऐसा है, तो मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट भी 0 है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ नहीं है, या एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो उससे एकदम ठीक हो जाता है, या वही अपना ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। तो पानी में इतनी शक्ति है कि मतलब हम लोग, आप देखिए कि खाना खाने के पहले भी, या खाना बनाने के पहले, पूजा करने के पहले पानी से ही हाथ धोते हैं। तो पानी में बहुत जादू है। तो इसी के लिए एक राजन शाह सर ने गेम बताया था, कुछ वाटर स्टिकर गेम, और सुनीता मैम से भी सीखा हमने। तो उसमें ये है कि मतलब मैं एक्वा गार्ड पे अपना स्काई ब्लू कलर के वाटर ड्रॉपलेट बना के उस पे 4 सेंटेंस लिख रखे हैं जो राजन सर से सीखे हैं। वाटर इज लाइफ, वाटर इज मैजिक, वाटर हैज एनर्जी, एंड वाटर हैज ये वाटर हैज एनर्जी, वाटर हैज मेमोरी, वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज मैजिक। तो ये 4 चीजें पानी के बारे में लिख रखी हैं। तो पानी में तो सचमुच जादू है। और इसमें ऐसा भी है कि हेल्थ के लिए हम कुछ अफर्मेशंस करते हैं, रोज में अफर्मेशंस कुछ बोलते हैं। तो वो 2-4 मेन अफर्मेशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एक है मैजिक बुक से लिया हुआ है, जो पेज 154 पे है, कि नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज। जो हमारे अंदर ही नेचुरल फोर्सेस है, वो हमारे ट्रू हीलर्स हैं डिजीज का। देन सेकंड है एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। उसके बाद है देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फीलिंग एंड दैट इज फेथ। फिर आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, कोई भी बीमारी या परेशानी मुझे छू नहीं सकती। वाओ, वन इज द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, जो हम सभी लोग करते हैं, रोज ही करते हैं। और उसके लिए विजुअलाइजेशन भी करते हैं। 8 मिनट्स का रिकॉर्डिंग करा हमने हेल्थ के लिए और मनी के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग करके रोज विजुअलाइजेशन करते हैं। और इसके बारे में एक सेंटेंस ही कहना चाहते हैं कि नेवर शेयर योर नेगेटिव अबाउट हेल्थ और इल हैबिट्स। जो भी हमारी कुछ गंदी चीजें हेल्थ की, वो हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। और हम किसी भी बॉडी पार्ट का बुराई करेंगे तो उसको ऑब्वियसली खराब ही लगेगा, क्योंकि सामने वाला कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे हम कभी अपने बच्चे की किसी की बुराई करते हैं तो उनको बुरा फील होता है। तो इसलिए कभी भी नेवर शेयर योर नेगेटिव्स अबाउट हेल्थ और इल हैपनिंग्स।
हेल्थ के बारे में होगी, एक ये भी है कि कोई भी पूछते हैं हाउ आर यू, सो आई एम ऑलवेज सेइंग कि आई एम ब्यूटीफुल एज ऑलवेज या आई एम ऑसम। तो उससे सामने वाले की भी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो बात ही वहीं से शुरू होती है, अच्छा हो गया, ठीक है, यस। एंड देन सर ने बोला, राजन सर ने, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड सक्सेसफुल। हम हैप्पी तभी होंगे जब हम हेल्दी होंगे, क्योंकि अगर कहीं पेन हो रहा है, भी कुछ है, तो वी कैन नॉट बी हैप्पी। सो इसलिए अगर हैप्पी रहना है तो हेल्दी होना ही है। बहुत बढ़िया। इसलिए हमारा नेक्स्ट एरिया आता है मनी का एरिया। तो मनी में तो पैसों की तो बारिश हो रही है, लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट और अबंडेंस ऑफ मनी है। तो जैसे हमने पहले भी बताया कि आई एम अ होम मेकर नाउ, तो उसमें भी हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में तो पैसा आता जाता है, आता जाता है, निकलता तो है नहीं कभी भी, कहाँ से आता रहता तुम्हारे पास पैसा, कभी भी निकलता नहीं है। तो अबंडेंस ऑफ मनी है। और उसके बाद हमने अपने मोबाइल में भी सबके नाम उसी से सेव कर रखे हैं, हस्बैंड का भी, कि अबंडेंट आलोक, ब्लेस्ड अंकुर बच्चों का, या एंजेलिक रिया। तो उससे बड़ा एनर्जेटिक फील होता है, पॉजिटिविटी आती है। जब भी उन लोग को फोन करो, व्हाट्सएप करो, तो वो एक हर समय सामने दिखता रहता है। तो और मैजिक चेक्स बहुत फटाफट क्लियर हो रहे हैं। मैजिक चेक्स हमारे बनते ही डोनेशन के लिए हैं, और बहुत फास्ट, मतलब एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो वाओ, मैजिक चेक्स फटाफट वाओ। क्लियर। यस। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं कि वही बिल्स पे थैंक यू पेड लिखते हैं, जो भी बिल्स पे हो गए उसके लिए थैंक यू पेड, या थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन लास्ट फॉर। कोई चेक आपने जो क्लियर किया हो? यस सर। तो सर पहले अभी छोटे छोटे ही होते हैं, तो 5000 का था जो डोनेशन के लिए करा था, और वो छोटा बड़ा 5000। कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को दोनों चीजें देखिए, लास्ट टाइम सपना जी ने भी यही शेयर किया था कि वो आजकल चेक बनाती हैं तो डोनेशन के लिए। अब यस आपके मुंह से भी यही बात सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि शुक्राना फैमिली में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है कि अपने लिए तो अब बाद में चेक बनाएंगे, पहले डोनेशन के लिए। वाह, मतलब मजा आ रहा है सुनकर, इतना दिल खुश हो रहा है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोगों ने शायद गाइड किया, लेकिन आज जिनको गाइड किया वो हमसे कहीं ना कहीं एक स्टेप और आगे कि हमने डोनेशन के लिए चेक बनाना है। मतलब रीजन जो है ये, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले सोचना भी मुश्किल था कि कोई व्यक्ति चेक बना रहा है डोनेशन के लिए। तो ये अब शेयर हो रही है। मेरे तो कुछ क्लाइंट से पहले मुझे बोला, लेकिन अभी पिछले कुछ समय पहले जब सपना जी ने शेयरिंग की थी, तब भी उन्होंने ये बोला, अब ये ऋचा जी जो बोल रही हैं, और इनके पीछे तो अग्रवाल लिखा हुआ है। मतलब कमाल है कि मतलब वहां पर अपने से पहले आप दूसरों के लिए सोच रहे हो और चेक ही उसके लिए बना रहे हो, ये अपने आप में कमाल है। और अभी बच्चे छोटे हैं, उसके बावजूद ये फीलिंग आनी और तब बोलना कि मेरे पास भर भर के आ रहा है, और एक चेक बनाती हूँ दूसरा चेक आ जाता है। वाह, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। तो सर इसका आइडिया आशमीन मैम ने दिया था, जब वो मनी मास्टरिंग का क्लास चल रहा था। तो हमने मैम से पूछा था कि मैम सब कुछ है, अभी कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो हमको जिसके लिए चेक बनाना पड़े। तो अभी तो मैम बोली कि जो देवे वो देवी, तो आप देने के लिए चेक बनाओ, डोनेशंस के लिए। तो मैम ने बोला था, अभी हमने अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए भी बनाया हुआ है कि 10,000 वहां भी डोनेट करना है, तो डोनेशन वाले चेक्स और जल्दी क्लियर हो जाते हैं। कि उसमें रीजन होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो अभी सब, फिर हस्बैंड का भी यही हो गया है कि वो जहाँ के भी बिल्स होते हैं, कि होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, कहीं के भी बिल्स हैं, वो दे देते हैं कि लो इसको ग्रेटिट्यूड करके थैंक यू पेड करके लिख देना। उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ये मैजिकल जर्नी में, और बराबर साथ दे रहे हैं पूरा पूरा। फिर अभी इसके ऐसी डिस्काउंट। शेयरिंग ना होती रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी शेयरिंग ना जो दिल से शेयरिंग होती है ना, कि जहां पर व्यक्ति अपनी पर्सनल बातें बता रहा है कि सुबह उठकर कैसे हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, फूल दे रहे हैं, जादू की झपटी कर रहे हैं, किस लिए शेयर कर रहे हैं कि दूसरे लोगों के जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएं, उनके जीवन में वो पैसा आ जाए। जैसे अभी उन्होंने बोला ना कि मेरे घुटने में या कहीं पे कुछ होता है चैलेंज, तो मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। अभी हम लोग, आशविन मैम ने हमें गुरुद्वारे में ऑफलाइन सेशन था और बुलाया हुआ था वहां पर, और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। उनका तो जितना शुक्रिया किया जाए उतना ही कम है। फैमिली का ही पूरा शुक्रिया करना अपने आप में अद्भुत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि जिस बॉडी पार्ट में आचार्य जी कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि उसकी ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है, करना शुरू कर दो और कई बार जल्दी से फर्क पड़ जाएगा। जैसे इन्होंने बोला 3-4 घंटे में पड़ जाता है। अभी मैंने 2 दिन पहले ये वाली बात सुनी, और कहते ना, गुरु की बात सुनी और सामने किसी से सुन लिया तो उसके ऊपर स्टैंप लग गई कि ये तो कंफर्म चीज है, किससे जाके पूछना है, सामने वो बता रहा है। और वो वहां पे था भी नहीं, ऋचा जी तो सेशन में थी नहीं, यस यस। क्योंकि वो तो ऑफलाइन हुआ, बहुत लिमिटेड लोग थे। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये अपने आप में कमाल है, कमाल है जी।
नहीं सर, सीरियसली हम बता रहे हैं, हमने सुनीता प्रधान मैम के सेशंस में भी कई बार ये चीज शेयर करी है कि अक्सर होता है कि कभी घुटने में दर्द है, कुछ ब्रेकडाउन रहता ही है, लेकिन हमारा पक्का है कि कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिख के इवन फीवर भी सही हो जाता है, और किसी भी दवाई का जरूरत, मतलब वही बता रहे हैं कब से नहीं जरूरत ऐसे पड़ी कुछ भी। फिर सर मनी आप की जो बात, बोल रहे हैं हम एक एक शब्द पे विश्वास कर रहे हैं। इस सेशन में जितने लोग सुन रहे हैं आपके एक एक शब्द पे विश्वास कर रहे हैं। आप ये मत बोलिए, विश्वास कीजिए, हमें पूरा विश्वास है, तभी यहाँ पे आपको बुलाया है और थैंक यू तभी आप यहाँ पहुंचे हो। हर कोई व्यक्ति शेयरिंग में नहीं कर सकता, तो जो थैंक यहाँ यू। पे शेयरिंग कर रहा है उसके हर बात पे हमें विश्वास है, क्योंकि इतने साल ग्रेटिट्यूड करने के बाद आपने किसी को प्रभावित थोड़ी करना है। ऋचा जी ने कोई कोर्स थोड़ी करवाना है, उनको तो मालूम है कि मेरे जीवन में जो चीज हुई है वो किसी और के जीवन में भी आ जाए, और उस चीज में वो कहीं ना कहीं करती जा रही है। शेयरिंग जो है ये पावरफुल शेयरिंग है, बहुत ही ध्यान से सुनिए जी प्लीज। और ये बहुत अच्छा है कि आज राजन सर होते हैं और वो देखते कि सब कुछ नोट्स बना के इन्होंने लिखे हुए हैं, तो इनका कोई चीज मिस नहीं हो रही। तो होता क्या है, बाद में ये याद आता है, अच्छा मैंने वो भी शेयर कर लिया होता, मैंने ये भी शेयर कर लिया होता, तो सारी चीजें इनकी पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती जा रही हैं जी। तो जैसे कि आपने बोला कि मतलब वही मन होता है कि किसी को भी कुछ बीमारी परेशानी देखते हैं तो लगता है कि ये मैजिक बुक क्यों नहीं कर लेते, लेकिन बहुतों का वही समय आने की बात होती है कि जब उनका अपना समय टाइम आएगा तभी वो करेंगे। तो बहुत मन होता है कि नहीं, लोगों में दुनिया में ऐसे लोग क्यों हैं कि जिनको कुछ भी परेशानी हो रही है, तो दे मस्ट डू मैजिक बुक। फिर ये मैम ने बोला था मनी मास्टरिंग के में कि नीडी पीपल को 3 नोट्स का सर्कल चलाना है, तो उसमें भी हम मतलब न्यू गड्डी में से नोट्स देना चाहते हैं। अपने दिल को इतनी शांति मिलती है उस टाइम देने में, और सामने वाले की खुशी देख के तो बहुत ही मजा आता है, मतलब वो इतना ग्रेटफुल होता है, उससे ज्यादा खुशी अपने आप को होती है देने में। वाओ वाओ। इसमें ये हमारा सपना है, मर्सिडीज का सपना है, जैसे अपने सभी मैजिशियंस का है। कॉमन कॉमन सपना है सबका। सभी का नहीं है, सभी का नहीं है, लेकिन वो लग रहा है धीरे धीरे सबका हो जाएगा। तो उसमें ये है कि जब ड्राइविंग करते हैं गाड़ी, मतलब सड़क पे पीछे से मर्सिडीज देख रहे हैं, तो धीरे करके उसको जाने देते हैं, बड़ा रेस्पेक्ट और प्यार देते हैं कि हाँ तुम जाओ। वाओ बहुत से उसको देखते हैं कि हाँ हाँ हाँ, कभी ट्रायंगल वाला लोगो हमारी गाड़ी में भी होने वाला है, और जल्दी ही होने वाला है। नजू जी, आपका भी सपना हो गया मर्सिडीज का क्या, या मर्सिडीज आ चुकी है, मुझे मालूम नहीं है अभी। सर सपने तो सपने हैं भाई। नहीं अभी सर मर्सिडीज नहीं आई। सर इसमें चल ये है जी कि ऋचा जी। डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स इतने मिल रहे हैं कि मतलब वही कहते बड़ा सोचो तो बड़ा होता है। तो अभी सारे 5 स्टार्स में रुकना रहना हो रहा है, मतलब पौंडीचेरी गए, जबलपुर गए, कुछ तो स्टैंडर्ड होटल के नॉर्मल रेट्स पे मिल जाता है, और कुछ 5 स्टार होटल्स के। तो अभी लास्ट मंथ में मैरिज एनिवर्सरी थी, तो बॉम्बे में मतलब कोर्टयार्ड बाय मैरियट में सेलिब्रेट करी। अगेन दैट इज अ 5 स्टार होटल, तो बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसे कह सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है। फिर एक बार आश्विन मैम ने ये भी बोला था कि अपने पास्ट में जिन्होंने भी मनी दिया है उनको फोन करके आप थैंक यू बोलिए। तो ऐसा था कि क्लास 12 में हमारे बहुत बढ़िया मार्क्स आए थे, तो मैं फूफा जी ने बोला था कि आप कुछ भी गिफ्ट ले लो, एक सूट दिया था उन्होंने, और उन्होंने फिर हमको, तो हमने भी उनको फोन करके थैंक यू बोला कि फूफा जी क्लास 12 में, अभी वो 87 ईयर्स के हैं, तो आपने हमें क्लास 12 के मार्क्स में एक सूट गिफ्ट करा था। तो तुरंत बोलते हैं बेटा कि मैंने उसका पैसा नहीं दिया था। हमने कहा थैंक यू, फोन करा है। तो बोले वो सो स्वीट ऑफ यू, बहुत खुश हो गए क्योंकि वो ओल्ड पीपल है तो उनको बहुत ही बढ़िया लगा। तो मैम ने बोला था इसलिए। और फिर सर निधि मैम ने भी बोला था कि कुछ एक मतलब अपने मनी से रिलेटेड कुछ एक डायरी बनाओ जिसमें अपने मन की बातें लिख सको और वो आपको और पैसा दिलाएगी। तो हमने जो अपनी डायरी बनाई है उसका नाम रखा है चमचम, और वो डायरी हम आपको वो एक बार दिखा देंगे, ये है हमारी डायरी। वाओ वाओ बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रहे हैं, और इससे रोज बातें करते हैं अंदर वाओ। ये निधि जी ने आपको बताया था? सर सेशन भी उन्होंने शेयर करा था ना, तो आप लोग काफी ये लोग अभी हाँ, यहाँ पे तो मतलब वही आपने उनसे किया, बहुत अच्छी बात है। अब देख रहे हैं आप इसमें कितना ऋचा जी में खासियत क्या है। कहते हैं ना कि जहां से जो मिल रहा है, मृदुल जी से अच्छा मिल रहा है तो उनसे सीख लो, आचार्य जी से कुछ समझ में आ रहा है उनसे ले लो, सपना जी से कुछ समझ में आ रहा है उनका ले लो, मैडम तो अश्विन मैम और अरविंद सर, एनी जी तो है ही है, राजन सर तो है ही है, मतलब जहां लिया जी, मतलब जहां जो मिल रहा है अच्छा वो करो, उसको प्रैक्टिस करो। KTJ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, करो तो जानो। इन्होंने किया है और फिर जाना है कि उसका क्या लाभ हो रहा है। बहुत बढ़िया जी। सर हमने भी बनाई थी। हाँ वेरी नाइस, वाओ वाओ एंजॉयबल। सर रिजल्ट भी आया था दूसरे वाओ। दिन। आया है, अभी तो और आने हैं जी। जी जी। और बताइए।
यस, तो पहले ट्रैवलिंग ऐसा होता था कि साल में 1-2 बार हो गया तो बहुत बड़ी बात है, मोर देन इनफ है। अभी साल में 4 बार ट्रैवलिंग होता है, मतलब सब फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ जाने का आनंद ही अलग होता है। तो वो बहुत बढ़िया ट्रैवलिंग में भी इंक्रीज हुआ है। देन वी हैव अ 3 BHK वेरी बिग फ्लैट इन मुंबई, एंड सो उसमें सनराइज मून सब कुछ सभी बेडरूम से, और बेड पे बैठे बैठे दिखता है। सो इन दैट वे वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी हैव वेरी पॉजिटिव होम, लाइक बहुत पॉजिटिविटी आती है उसमें। तो मनी के एरिया में ये हो गया। और इसके लिए हम एवरी डे आई डू 15 मैजिकल प्रैक्टिसेस, लाइक मैग्निफिसेंट आउटकम तो सर हमारा ऐसे स्टोरी की तरह चलता रहता है कि कहीं भी गए 6-7 चीजें करनी है, तो हाँ इसके बाद ये करा, पार्किंग मिल गई, आराम से सब काम हो गया। देन मैजिकल फुट स्टेप्स हम करते हैं, जो ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्लैप करते करते और थैंक यू बोलते जाते हैं। फिर मैजिकल एयर भी दिन में 2-3 बार हो जाता है कि थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ इन। उसके बाद मैजिक डस्ट का ऐसा है सर कि सबको पता चल गया है कि मैजिक डस्ट अच्छा असरदार होता है। तो बेटी हर समय हमें गोदी में आके बैठ जाती है, मम्मा मैजिक डस्ट कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो रहा है और उसका सही हो जाता है आऊंगी कम। अच्छा, फिर उसके आंसर फ्रेंड्स को भी पता है कि मतलब जैसे 2-4 दिन भी फ्रेंड्स का फोन नहीं आया तो उनको फोन करो क्या हो गया था, तो बोलते हैं कि नहीं तबीयत खराब थी, तो बोलते हैं मैजिक डस्ट कर दीजिए सही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे फोन करते हैं तो बोले हाँ सही हो गई, हमने कहा देखा मैं गोल्डन डस्ट का इतना असर हुआ। डिस्टेंस हीलिंग सीख लिया आपने, है ऋचा जी ने, डिस्टेंस हीलिंग सीख ली है। अब इनको कोर्स करना चाहिए, डिस्टेंस हीलिंग करके दूसरे लोगों को स्वस्थ भी करें, और कहते हैं ना और अबंडेंस लेके आए अपने जीवन में। वाह, मजा आ गया सर जी। आप लोग की कृपा है, सब मैजिक डस्ट बहुत असर करता है। और मैजिक अश्विन मैम ने बोला कि जब मैजिक डस्ट गिरा रहे हो तो ऐसे जादुई धूल का छिड़काव सुनहरा हो दिखना चाहिए डस्ट की उसके ऊपर गिर रही है, और अब वाकई में वैसा फील होता है, और विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू सेकेंड्स सही हो जाता है। या कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है कि जैसे कुछ रिलेटिव्स का फोन नहीं आया 2-4 दिन तक, तो तुरंत उनके बारे में सोचो, नेक्स्ट डे उनका कॉल आ जाता है। वाह, तो इस ऋचा जी कैसे करते हैं मैजिक डस्ट, थोड़ा बताइए प्लीज। वो हम हाथ से ऐसे स्प्रिंकल करते हैं और उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है तो ऐसे उसको इमेजिन करके हाथ से कि हाँ उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और वो हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं ऐसे करके, तो उसको एज्यूम करते हैं कि उनके ऊपर वो गोल्डन कलर का मैजिक डस्ट गिर रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है ना। तो वो इसीलिए मैजिक डस्ट बहुत लास्ट में चैप्टर आता है मैजिक बुक में, क्योंकि तब तक हम लोग कुछ मैजिकल प्रैक्टिसेस सीख जाते हैं, तो वो पावर थोड़ा सा आ जाता है कि मैजिक डस्ट असर करती है। फिर मैजिकल टू डू लिस्ट बनाते हैं अक्सर ही रोज ही, उसमें से जो महीनों से पुराने काम पड़े रहते हैं वो 10 में से 8 काम तो तभी हो जाते हैं, और 2 भी फिर थोड़ा धीरे धीरे करके हो ही जाते हैं। फिर अगर घर में गायत्री मंत्र चल रहा है तो सबको पता है कि मम्मा इज कुकिंग, जब मतलब चाहते हैं तो मोबाइल में पहले गायत्री मंत्र शुरू कर देते हैं, तो वो फिक्स है, इससे बड़ा न्यूट्रिशियस खाना मिलता है सबको जब देते हैं तो मैजिक डस्ट करके वो। और ये मैजिक बुक ही नहीं, मतलब हम लोग आवाज थोड़ी सी आपकी हिल रही है, एक मिनट थोड़ा रुक के अब बोलिए। हाँ सर, सिर्फ मैजिक बुक ही नहीं, मतलब राजन सर ने जैसे हम लोग को और भी कोर्सेज कराते हैं इसके साथ साथ, तो पब्लिक स्पीकिंग का हो गया या माइंड प्रोग्रामिंग, ग्रेटिट्यूड गेम्स, तो उसमें गेम ऑफ अप्रिसिएशन भी सर ने हम लोग को सिखाया था, तो वो हम बहुत करते हैं। जैसे किसी से भी मिलते हैं तो उसकी तारीफ करना, जैसे भी मेरी फ्रेंड ने डोसा बना के खिलाया तो बहुत बढ़िया डोसा बना है, तो वो कहती है तो आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हो, नहीं तो आजकल कौन बोलता है ऐसे। हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। या मेड आई तो उसको बोल दिया आज तो तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी बहुत खुश हो जाती है आते ही, बड़े मन से काम करती है। या उसको बोल दिया कि तुम्हारे में ये अच्छी बात है कि तुम किसी भी काम को मना नहीं करती, तुरंत कर देती हो, तो वो गेम ऑफ अप्रिसिएशन हमारा चलता रहता है। अब थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत पेशेंस है मैं सुनने के लिए, और अपनी वाणी को 2 लाइनों के साथ विराम देना चाहूंगी जो लिया मैम से हम लोगों ने सीखी है। तो उन्होंने हमें ये सिखाया है कि रब की रजा में राजी रहो, मतलब यूनिवर्स जो भी कर रहा है तो रब की रजा में राजी रहो, क्योंकि वो सबसे अच्छा आपके लिए कर रहा है। और दूसरा ये है कि जी में भर के मत जियो, जी भर के जियो, तो कोई भी चीज मन में रख के मत जियो, जी भर के जियो। So thank you so much everyone for listening me so patiently and calmly. Thank you so much for your wonderful teaching. बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी, आपकी जो शेयरिंग है वो सच में लोगों को प्रेरित करेगी। और बस आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि कैसे आप अपने दिन को बिता रहे हैं वो आपने बताया। अब आपके सपने जो हैं अगले 3 साल 5 साल के लिए, वो अगर थोड़ा सा शेयर दोबारा से कर दें, और उसके लिए आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा बता दें, तो हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस पर इसका लाभ होने वाला है। सर उसमें हमने पहले ये बोला कि मर्सिडीज का सपना है और वो जल्दी पूरा हो जाएगा, बस चेंज करनी है गाड़ी, ये सोचना कि कौन सी करनी है, वो फैमिली में थोड़ा सा चल रहा है, तो वो सपना जल्दी पूरा होगा, वो शेयर करेंगे जरूर।
और उसके बाद लक्ष्मी मैम और रोहित सर से मिलने का सपना है, जो अभी लोनावाला में पूरा होने वाला है, वो भी पता है आ रहे हैं हम वहां पे रहेगा। उसके बाद सर राजा सर ने एक बार बोला था कि नेक्स्ट 10 years में आपके क्या ड्रीम्स है वो आप लिखिए, नेक्स्ट 10 years का एक लेटर लिखिए। तो वो हमने कुछ 1 साल पहले से लिख के रख रखा है सबके लिए थोड़ा थोड़ा। और बस अपने ड्रीम्स यही है कि हाँ सब लोग हर समय हेल्दी हैप्पी सक्सेसफुल रहें। आप हमारे ऊपर जो है पूरे ग्रुप के ऊपर एक एनर्जी जो आप कह रहे हैं मैजिक डस्ट बहुत अच्छे से करते हैं, तो जिन जिन का कैमरा ऑन है वैसे सब पे कर दो, लेकिन आज मैं कैमरा आप इसका गैलरी व्यू कर दो मृदुल जी, आप होस्ट हो, और जितने भी लोग अपना कैमरा ऑन करने वाले हैं उनको ऋचा अग्रवाल जी की जो स्पेशलिस्ट है मैजिक डस्ट देने की वो सबको देने वाली है, तो अपना अपना कैमरा ऑन कर लो और इनकी जो है मैजिक डस्ट जो है वो सब पे आने वाली है। और उसके बाद हम लोग सब मिलकर आपके लिए दुआ करने वाले हैं कि बहुत जल्द आप अपनी मर्सिडीज की फोटो के साथ जल्दी से आप शेयर करो जी। सर सबका मंगल हो, बहुत बहुत भला, सबके ऊपर मैजिक डस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भला हो। और हम क्या नाचीज हैं सर, सभी लोग मैजिशियन हैं, सभी मैजिक डस्ट करने में बहुत माहिर हैं, एक से एक बड़े बड़े गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो आप सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। और हम सब लोग भी, जितने भी लोग इस वक्त 50 लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका परिवार ऐसे ही आगे बढ़े, आपके अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, अपने परिवार में हमें भी अच्छा लगे, दुनिया में नाम सुने कि हाँ जी ऋचा जी ने ये आकर्षित कर लिया, ये आकर्षित कर लिया। और डोनेशन के लिए अभी आप जैसे बोल रहे हो कि मैं जो बनाती हूँ जल्दी जल्दी बन जाता है, तो आप थोड़े बड़े चेक बनाना शुरू करो, शायद कुछ लोग आपकी वेट कर रहे हैं आपकी डोनेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्पेशल मुदिता अग्रवाल जी हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमको इंट्रोड्यूस करा था, तो बस उनसे हेलो कहलवाना चाहते हैं। मुदिता जी बोलिए 1 मिनट के लिए, बस इनके थ्रू हमने इंट्रोडक्शन हुआ था मैजिक बुक में। कैसे जानते हैं मुदिता जी को आप? ऐसा हम लोग कोलकाता में थे कुछ 12 साल पहले, तो वहां पे हम लोग के फ्रेंड थे। और देखिए अभी मैं तभी बार बार बोलता हूँ, आप लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराइए, कितने साल भी बीत जाए व्यक्ति भूलता नहीं है कि किसने उसकी इस यात्रा को शुरू करवाया था। तो हमेशा कभी भी कोई ऐसा मैसेज आए, कोई इस तरह की चीजें हो, आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो मुदिता जी अपने आप को अनम्यूट करके अगर आप चाहें तो कुछ बोल भी सकती हैं, आपके लिए कितना कृतज्ञ है ऋचा जी। नमस्कार सर, आचार्य जी आपको बहुत बहुत नमन, मृदुल जी आपका बहुत बहुत नमन। और ऋचा के लिए तो मैं इतनी हैप्पी हूँ, इतनी हैप्पी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि इसकी लाइफ में इतने चेंजेस देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। और मैजिक बुक करने से तो खैर हम सब के लाइफ में इतने मैजिक हो रहे हैं कि पूछिए ही नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो बहुत जल्दी मुदिता जी आप भी रखते हैं शेयरिंग, आप भी शेयर कीजिए कैसे आपने अपने जीवन में चीजों को किया आकर्षित। और देखो कहीं ना कहीं यही हमें अच्छा लगता है कि जब दूसरा व्यक्ति बोलता है आपके लिए, जिसने और खुद को खुशी होती है। ये देखो ये एक ऐसी यात्रा है, यहाँ पे जलन नहीं है, यहाँ पे कोई जेलस नहीं है कि हाँ मैंने इसको भेज दिया, इसको कर दिया। नहीं तो लोग तो पहले छुपाते थे। मैं आपको बड़ी पर्सनल बात बताऊंगा, मैं लोगों का जब एस्ट्रोलॉजी करता था तो मैं कहता था कि यार अपने भाई को, अपने दोस्त, अरे सर उसको अगर बता दिया तो फिर वो मेरे से आगे निकल जाएगा, आप उसको भी उपाय दे दोगे, उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। और ये प्रैक्टिस ऐसी है कि लोग बढ़ बढ़ के लोगों को बताते हैं। तो यही इस प्रैक्टिस की खासियत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। मृदुल जी आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त रहा। ऋचा जी आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। ऋचा जी आपके लिए मैं मन से कहना चाहूंगी, आपने इतनी सहजता से, जिस तरह से लग रहा है कि सच्ची हम मैम के स्टूडेंट्स बहुत आगे तक पहुंचने वाले हैं, और आप भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो। बहुत ही आपने जिस तरह से इस बुक को बताया कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। और रियली यू आर लुकिंग ऑसम। आप मैजिक डस्ट के, आप खुद ही मैजिक डस्ट के साथ पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, पूरी भर के बैठी हैं और सबके ऊपर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल रियली, सो वी आर प्राउड, रियली प्राउड कि हम मैम के इतने जबरदस्त स्टूडेंट्स हैं सारे के साथ। सो थैंक यू। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर जी एकदम ठीक हूँ। मैं ऋचा जी से कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज। ऋचा जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शेयरिंग बहुत जबरदस्त थी। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी क्लास के स्टूडेंट आज कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात, आपकी राजधानी एक्सप्रेस आज धीरे धीरे चली, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लिया जी के सेशन में हमेशा लिया जी इनको बोलती थी अपनी राजधानी एक्सप्रेस थोड़ा स्लो करो, और आज उनको इतनी अच्छी शेयरिंग स्लो करी, बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी मैंने इनको शुरू में रोक दिया, मैंने आप थोड़ा धीरे बोल लो, क्योंकि सपना जी तो समझ जाएंगी, लेकिन जो नए लोग जुड़ेंगे उनको फिर स्लो करके देखना पड़ेगा कि वो बात क्या कह रही है, क्यों कह रही है, क्योंकि इनके अंदर यही होता है फटाफट दूसरे का टाइम ना निकले, मैं जल्दी से अपनी बात को खत्म कर लूं। इवन सेशन के अंदर भी जब शेयर करती है तो इनका यही होता है, शेयरिंग जरूर करेंगी लेकिन थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। मैं बहुत खुश हूँ ऋचा जी आपके लिए, आप इतने अच्छे से शेयरिंग की है और इतना स्लो स्लो और अपने गुरु का कहना मानते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच। Thank you. एक मिनट बस लेंगे आपका। और YouTube में अक्सर हम 2x स्पीड पे सुनते हैं कोई भी चीज, तो वो 2 तो मतलब हमें उसको और स्लो करके सुनना पड़ेगा, 0.5 पे सुनना पड़ेगा आपको। वाली स्पीड पे सुनते हैं तो वैसे ही बोलने के नहीं, धीरे धीरे इस पे आप काम कीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप जितना अच्छा बोलते हो, जितना आपके शब्दों में ताकत है, वो दूसरे व्यक्ति तक पूरी तरह से पहुंचे, इसके लिए थोड़ा सा आप करिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल से बोलते हैं आप, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, मेरी छोटी सी शेयरिंग है, अगर आपके पास टाइम हो तो। प्लीज प्लीज प्लीज। सर, जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं ना कि किसी की शेयरिंग किसी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है, तो जब मैंने शेयरिंग करी थी तो आपने भी यही बोला था कि आपकी शेयरिंग से किसी को प्रेरणा मिल सकती है। तो सर, 3-4 साल पहले मेरे स्कूल के जो बचपन की फ्रेंड्स थी, वो एक ग्रुप बना था, तो मैंने अपनी शेयरिंग उस पे डाली थी। तो 3-4 दिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। सडनली एक मेरी फ्रेंड कनाडा में शिफ्ट हो गई है, तो उसका कॉल आता है और बोलती है कि ऐसा क्या कर रही है जो तेरे लाइफ में ऐसा है, और मैंने तेरी शेयरिंग सुनी है, बस तू मुझे बता कि ये क्या होती है मैजिक बुक और ये सब कुछ। तो मैंने उसको थोड़ा सा तो बताया, लेकिन फिर मैंने अश्विन मैम की जो अभी मार्च में हुई थी ना, पूरा वो मैंने उनको प्लेलिस्ट भेजी थी। सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 दिन के बाद ही, यानी 3rd चैप्टर था रिलेशनशिप का, तो उसकी कोविड में जॉब वगैरह जा चुकी थी, तो काफी वो ब्रेकडाउन में थी। उसने इतना मेरे आगे रोई और बोला कि ऐसा, मतलब ये मैजिक बुक के बाद जादू हो गया है कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। तो सर, उसको हर दूसरे तीसरे दिन मैं यही बोलती हूँ कि इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। वो कंटिन्यू कर रही है और उसके लाइफ में इतने मैजिक आ रहे हैं, और मैंने उसको बोला है कि जैसे ही तेरी ये कंप्लीट हो जाए, तुझे राजन सर की क्लास में आके और शेयरिंग करनी है। तो सर जी, और वो पहले बोल रही थी कि जब हमने ग्रुप में ये शेयरिंग तेरी सुनी तो उसने मेरे से बहुत माफी भी मांगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा क्यों? तो बोला जब हमने तेरे को ऐसा देखा तो हमारे मन में कुछ नेगेटिव हम बोल रहे थे कि इसको क्या हो गया, ये दुबई में इतनी अच्छी लाइफ जी रही है और सडनली यूट्यूब पे आके अपनी पर्सनल लाइफ शेयरिंग कर रही है। तो बोला सबसे पहले मैंने ही तेरे लिए गलत बोला था, और आज मैं ही, मतलब पूरे ग्रुप में सबको समझा रही हूँ कि नहीं, इसकी शेयरिंग बहुत पावरफुल थी और मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए, और आप सब भी फॉलो करो। तो और किसी ने फॉलो नहीं किया, उसने किया, बोला कि मतलब मेरी लाइफ में तो इतना चेंजेस आया है कि वो पूरा क्रेडिट मेरे को देती है। मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं दे, अगर तेरे को दिल से ये लगी है तो तू राजन सर की क्लास में आके और किसी को भी आगे शेयरिंग करेगी तो प्रेरणा मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारा क्रेडिट। थैंक यू जी, बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी। और हम लोगों का मृदुल जी और दिव्या जी अभी 25 तारीख को नया सेशन शुरू कर रही है, सुबह 5 से 6। वो पावर रहेगा, लेकिन पावर के साथ मेडिटेशन भी है और उसमें मैजिक का भी कुछ कुछ है। तो अगर कुछ नए लोग जुड़ना चाहें तो उनको भी वो लिंक आप भेज सकते हो, उस ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मृदुल जी, फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करें। सर, हेलो जी सर, ये जो होने वाला है 25 तारीख से मृदुल मैम का, वो हिंदी में रहेगा कि इंग्लिश में? हिंदी में रहेगा, हिंदी में रहेगा। कोई मैं पूछने के लिए बैठी थी कि है ये हिंदी में रहेगा, नॉर्मल लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, लेकिन वही भाषा जैसे अभी हम बात कर रहे हैं समझ में आएगा आपको। और अभी ऋचा मैम ने बोला ना, ऋचा मैम का सिर्फ मुंह से सेंटेंस निकला अभी कि पैसों की तो बारिश हो रही है, तो मेरे बेटे ने सीधा थैले में से निकाल के पैसा दे दिया। इतने पैसे मत दिखाओ सबको, वाह। जैसे पैसों की तो बारिश हो रही है तो मैं भी बारिश हो। तो बेटा बोला लो मम्मी, तुमको नए नोट चाहिए थे ना, तो देखो इतना सारा नोट। वाह वाह, देखो
ये देखो सबके पास जितने भी लोग अभी रुके हुए हैं ना वो लकी हैं, सबके पास 1-2 दिन के अंदर पैसा आने वाला है। आप शेयर करना, ये लाइव आपको पैसा दिखाई दिया है, आपके पास पैसा आने ही वाला है। पर बहुत बढ़िया। पैसों में तो बहुत ही होता है। मैं वो जनवरी में अरविंद सर का हुआ था ना मैजिक बुक सेशन, तब से कर रही हूँ। तो पहले लिखती नहीं थी मैं, लेकिन जब से लिखना शुरू किया ना तो सच में बारिश हो रही है। बढ़िया, बहुत थैंक यू जी। आपका भी शेयरिंग लेंगे, राजन सर आने वाले हैं, उससे पहले सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग लीजिए, मत रुकिए कि राजन सर आएंगे तभी हमने करनी है। शेयर करते रहिए, ये सब राजन सर सुनते हैं। मृदुल जी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करें। यहीं पे समाप्त करूंगी, पर मैं एक साथ चीज बोलना चाहूंगी। हमारे साथ में, और दिव्या तो करवा ही रहे हैं, पर हमारे साथ आचार्य जी वहां पे अपना पूरा मैजिक बिखेरते हुए बहुत कुछ नया देने वाले हैं। इनके अपने टिप्स, अपनी टेक्निक्स रहेंगी। सो जो लोग मैम के सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं वो वहीं पे ज्वाइन रहे। बट मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। आप किसी और को, या अगर नहीं ज्वाइन है उधर, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मृदुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।